आर्टिस्ट बनने से पहले आप भी भाग दौड़ का एक हाँ। हिस्सा थे। आप क्या क्या जॉब करते थे यार, ये बताओ। एक तो है कि कल्चर आपने उसमें पूरा रिप्रेजेंट करा है। उसमें कुछ कुछ गानों में ऐसे मुद्दे भी थे कि जो उत्तराखंड में हो रहा है अभी। अभी मैं गया ना भवाली, जब था जनवरी सेकंड बता रहा था मैं, फर्स्ट वीक में। वहां तो रात को 0 डिग्री पहुंच गया था। हाँ। सुबह में उठा मैं ठंडे पानी से, अब मुझे भी चुल है धो तक कुछ नहीं होगा, इतनी भी ठंड थोड़ी है। भाई हाथ पूरे लाल हो गए। The Rod Jones Podcast. The Rod Jones. मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 3 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 8th एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है अपनी देवभूमि उत्तराखंड की आवाज और अल्मोड़ा का सुपरस्टार जिसका नाम है तरुण बिष्ट, ऑल्सो नोन एज बिष्ट जी। मेरे भाई कैसे हो आप? बस भाई बढ़िया, आप बताओ। ग्रेट यार भाई, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अरे धन्यवाद भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। पहाड़ी पहाड़ी है ना। हाँ वही, मैं भवाली से, आप अल्मोड़ा से। कुमाऊनी कुमाऊनी एनर्जी कनेक्ट। यस। कैसा लग रहा है दिल्ली आके भाई? भाई दिल्ली आके तो यार ऐसे ही लगता है, मतलब मज़ा नहीं आता दिल्ली आके, पर सही है, राज जोन्स पॉडकास्ट में आया तो मज़ा आ रहा तो है। मजा आ रहा है। हाँ वैसे भाई। मैंने ना जितने भी हम्म। मेरे कजन हो गए या चाचा, वो जो प्रॉपर पहाड़ी होता है ना, उसको दिल्ली आके मजा ही नहीं आता बिल्कुल। हाँ वो भाई, आता है कि काम करके फट से भाग जाऊं। वही बस काम करने ही आना है दिल्ली, वहाँ रहना तो मतलब ये पहाड़ों पे। क्यों है ऐसा रीजन? यार वही है कि यार बचपन से पहाड़ों पे ही रहे हैं, मतलब मैं तो हाँ। बचपन से भी नहीं रहा, मैं पैदा तो दिल्ली में ही हुआ हूँ। अच्छा। हाँ मतलब मैं 10-11 साल दिल्ली रहा हूँ। फिर मैं 7th क्लास में था जब हम अल्मोड़ा शिफ्ट हो गए थे सब। अच्छा। तो वही है, 5-6 साल पहाड़ों में रहा प्रॉपर, तो भाई वहीं की वाइब अब सही लगती है यार। दिल्ली आके अधूरा अधूरा सा लगता है, समझ रहे हो, मज़ा नहीं आता। एक तो यार हवा पानी साफ नहीं है यहाँ का, मेन चीज़ वही है। सीएम साहिबा प्लीज गौर करें इस बात पे। अब तो जो लोग शुद्ध हवा से आ रहे हैं, जो हाँ जो पहाड़ से है, वो लोग दिल्ली आके परेशान होते हैं। मुझे पता वही है वही। ये सबकी वो है। हाँ भाई, पहाड़ों पे अपना वो है यार, कम से कम बेसिक नीड्स तो बढ़िया है वहाँ पे, प्योर है, हवा अच्छी है। बढ़िया यार। अभी मैं भी जनवरी 2 से लेके 6 तक मैं उधर था भवाली। उसके बाद अल्मोड़ा गया, अच्छा। कसार देवी, फिर जागेश्वरी। हाँ भाई क्या मजा आ गया ऊपर तो। है भाई, कसार की एनर्जी तो बहुत सही है भाई। बहुत सही है। आई थिंक अल्मोड़ा बहुत सही लगा मेरे को। बहुत टाइम बाद गया था मैं। पूरा अच्छा। मस्त धूप आ रही है, साफ सुथरा, बस वही है। पूरा आसमान साफ है। हाँ भाई, समझ जाओ अब दिल्ली में मज़ा क्यों नहीं आता। बात तो सही है। मतलब मेरा भी कुछ ऐसा प्लान है, रिटायरमेंट प्लान, कि हम्म। जाओ पहाड़ में मौज करो बस। मस्त आई है थिंक भाई। यही लाइफ होनी चाहिए। हाँ भाई वही तो, क्या है भाई, यहाँ भाग दौड़ है यार, बस और कुछ नहीं है हाँ। दिल्ली में। भाग दौड़ से मुझे याद आया, आर्टिस्ट बनने से पहले आप भी भाग दौड़ का एक हाँ हिस्सा थे। आप क्या क्या जॉब करते थे यार, ये बताओ। यार, मैं गुड़गांव में ही जॉब करता था पहले तो। हाँ। मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तक जॉब करी गुड़गांव में। ओके। एक इंश्योरेंस कंपनी थी यार, कोई यूके बेस्ड, तो मैं उसमें बैकएंड में था। अच्छा। हाँ, मैं ईमेल्स देखता था उनकी, मतलब ईमेल का रिप्लाई वगैरह करता था, बढ़िया। हाँ। बस वही है, 1.5-2 साल जॉब करी मैंने, थोड़ा अपना सेटअप करा, स्टूडियो सेटअप खरीदा, हाँ। और अपना मतलब देखता था सारी चीज़ें। बस फिर जब मुझे लगा कि अब म्यूज़िक ही करना है, फिर जॉब छोड़ दी भाई। जॉब छोड़ दी। हाँ, फिर बड़ी वापस चला गया, मतलब अल्मोड़ा। अल्मोड़ा वापस चले गए। और सही किया। देखो लाइफ में क्लियरिटी होना बहुत हम्म। ज़रूरी है। आपने स्मार्टली जॉब करी, पैसे इकट्ठा करे, अपने स्टूडियो इक्विपमेंट्स लिए एंड वापस चले गए अल्मोड़ा, और वहां से म्यूजिक बना रहे हो। हाँ भाई। भाई मैंने आपको डिस्कवर करा, मेरे कजन है, हम्म। उन्होंने मेरे को आपका गाना भेजा। अच्छा। बोलता इसको सुना है? मैंने बोला नहीं, मैं चेक करता हूँ। मैंने चेक करा और मैंने वो सुना था, आपकी एक मिक्स टेप आई थी हाँ हाँ। बिष्ट जी। हाँ जी। तो वो मैंने सुनी थी, मेरे को लगा ये तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बीट वीट। फिर चेक करा है कि तो पता लगा सारा सब कुछ आप खुद करते हो। म्यूजिक क्रिएट करने से मिक्स एंड मास्टर, लिखाई, सब कुछ आप खुद करते हो। हाँ जी। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने बोला यार नाइस। और फिर अभी मुझे पता लगा जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, मेरे भाई 21 साल के हैं। हाँ भाई। मतलब रिस्पेक्ट ब्रा। अरे यार चलो 21 धन्यवाद साल की एज में इतनी सारी चीजें कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। चलो आपके म्यूजिक करियर के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन पहले भाई आपका जो नाम है तरुण बिष्ट, हम्म। और आर्टिस्ट नेम है बिष्ट जी। हाँ। अब ये जो नाम है ना, अब जैसे पहाड़ों में बोलते हैं ना, रावत जी, बिष्ट जी बिस्सी। कैसे हो, वो जो चलता है, वो दिल्ली में चलता है, शर्मा जी वही, कैसे हाँ हो, जी। ठीक है, खन्ना साहब कैसे हो, हम्म। ऐसा चलता है। तो अब तो मेरे को लगा यार बड़ा यूनिक नेम है। और आप चलो दिल्ली में पैदा हुए, उसके बाद फिर आपने कितना 7th क्लास के 7th बाद क्लास तक था हाँ मेरा। यहाँ था, उसके बाद वहीं आपने अपना पूरा हाँ। करेगा।
तो मतलब एक देखो प्राउड फीलिंग है कि आप अपने सरनेम को अपना आर्टिस्ट नेम बना रहे हो, और उससे ही पता चलता है कि यू आर वेरी रूटेड टू योर कल्चर। तो ये आइडिया कैसा है कि यार ये बिस्ट जी नाम रखूंगा मैं अपना? यार पहले तो ना मेरा आर्टिस्ट नेम अभी भी तरुण ही है, मेरा अच्छा। नाम बिस्जी है ही नहीं। बट सबने तो बिस्जी, हाँ मेरा प्रोजेक्ट था, मेरा मैं समझ गया, वो हाँ, आपके मिक्सटेप का नाम था बिस्ट जी। हाँ, उसमें बिस्जी था। बट मेरा जो ऑफिशियल आर्टिस्ट नेम है स्पॉटिफाई वगैरह हर जगह, वो अभी तरुण ही है मेरा नाम। तरुण बिस्ट या हाँ तरुण? तरुण, सिर्फ सिर्फ तरुण? तरुण, हाँ। ओके। क्योंकि मेरा यही था कि यार अगर मैं अपना नाम ही बिस्जी रख लूंगा ना, तो लोग मुझे बिस्जी ही बोलेंगे, मतलब समझ रहे हो। हाँ। अभी अभी ऐसा है कि नाम मेरा तरुण है, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ मेरे म्यूजिक की वजह से लोग मुझे बिस्जी बोलते हैं, तो वो एक अलग फीलिंग है, समझ रहे हो आप। कि बिस्जी नाम होगा तो भाई सब बिस्जी ही बोलेंगे। हाँ। पर जो लोग रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, जिन्होंने मेरा काम सुना है, वो लोग मुझे बिस्जी बोल रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ओके। तो यही था मोटो कि यार मेरा पहला प्रोजेक्ट था, इंट्रोडक्शन ही था वो, 7 हाँ। गाने, पूरा मेरा इंट्रोडक्शन ही है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ म्यूज़िक। तो वही था, तो इंट्रोडक्शन ही था, तो उससे बेस्ट नाम मुझे मिला ही नहीं, बिस्ट जी रख दिया मैंने उसका नाम। फिर बस अब सब लोग बिस्ट जी के नाम से ही डाल जानते हैं। हाँ, वही वही मैं बोला कि आर्टिस्ट नेम हाँ तरुण है आपका। अभी आपने ही बताया, मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि हाँ हर जगह मैं जहां भी देख रहा हूँ इंटरनेट पे, वही। वहाँ सब जगह बिस्ट जी है। तो बिस्ट जी तो भाई वही है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ वही है कि लव बोलते हैं लोग। लोग बोलते हैं और यही चाहता भी था मैं कि अगर मैं नाम ही अपना, अगर कोई अपना नाम ही बॉस रख देगा तो लोग उसे बॉस ही बोलेंगे। बहुत सी बोलेंगे। तो अब क्या चाहते हो कि लोग आपको किस किस नाम से बुलाए, तरुण से भाई या बिस्ट जी? जो मर्जी भाई, जो मजा आ रहा है उस नाम से बुलाओ, तरुण बिस्ट सब सेम लड़कियां है भाई। बुलाए तरुण, और हाँ भाई लोग बाकी बुलाए भाई लोग बुलाए बिस्ट बिस्ट जी। हाँ बस सही है। यही है। मैं अभी देख रहा था चैट जीपीटी भी बिस्ट जी दिखा रहा है, हाँ तो मुझे लगता है कि यही नाम, आई थिंक यू लव दिस नेम। हाँ हाँ भाई मजा तो आता है यार बिस्ट जी, क्योंकि मेरे पापा को बोलते थे लोग हाँ वही। जब हम दिल्ली रहते थे ना, तो जितने भी मेरे पापा का सर्कल था दोस्तों का, सब उन्हें बिस्ट जी करके बोलते थे, तो मुझे बड़ा कूल लगता था कि यार सही है। रिस्पेक्ट है, हाँ रिस्पेक्ट है, मतलब और एक अभी बिस्ट जी, है। हाँ हाँ। तो वो मेरा अगला सवाल वही था हम्म, कि फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बिस्ट जी के नाम से ये अपनी मिक्सटेप निकाली? ठीक है, म्यूजिक सुना होगा उन्होंने भी, हाँ बट ये नाम को लेके कि यार उनको लगा लड़के ने। हाँ वही सेम ही रिएक्शन था उनका भी भाई। मतलब पहले तो मैंने अपने घर वालों को गाने अपने कुछ टाइम बाद ही सुनाए, अच्छा। क्योंकि पहले उन्हें भी समझ नहीं आ रहा, उन्हें अभी भी समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। पर क्योंकि उन्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी ही नहीं है अभी तक, समझ रहे हो। उनका वही है कि कोई अच्छी जॉब कर लो। वो जो टिपिकल हाँ माँ बाप का होता है हाँ, और कि सही भी है, मतलब वो क्योंकि उन्होंने देखा नहीं अभी कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है ना। हाँ तो मैंने जब अपनी पहली मिक्सटेप सुनाई थी इन्हें, उनका रिएक्शन तो काफ़ी सही था, मतलब जितना मुझे लगा नहीं था। मैं सोच रहा था यार पापा को सुनाऊंगा तो, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चटपटी बातें भी हैं हाँ। उन गानों में ना। तो वही है, थोड़ा सा मैंने हिचकिचा के सुनाई थी, पर वही है, फिर पापा छत में गए तो जो मेरा रूम है वहाँ पे उन्होंने बड़े वाले स्पीकर में चला दिए गाने, और अरे बाप भयंकर रे। सबको सुनाए, फिर पूरे पड़ोस में चल रहे हैं गाने। हाँ एक तो कुमाऊनी में भी थे उसमें हाँ, आधे उसमें गाने। वही हाँ रीजनल लैंग्वेजेस। तो सही था, उनका रिस्पॉन्स तो अच्छा था। उन्होंने वही बोला कि सही है, सही कर रहा है, तुझे पता है तू क्या कर रहा है। बस बढ़िया। आर दे प्राउड ऑफ यू? हाँ हाँ भाई, घर से ही मिला मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट। ऐसा कभी नहीं था कि घर वालों ने कुछ मना किया या कुछ नहीं करने दिया। मेरे घर वाले ही हैं मेन, मेरी दीदी और मम्मी पापा, इन्होंने ही करा है, मतलब मेन सपोर्ट तो। आपने बताया कि दीदी यही रहती है। दीदी उड़वा मेरे। सही है, बट बढ़िया यार। अगर इससे अच्छा सपोर्ट क्या चाहिए हाँ हाँ जब घर वाले आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है। एक ग्रेट यार। मैंने देखो भाई आपकी जो मिक्सटेप है बिस्ट जी, वो सुनी मैंने, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मेरे धन्यवाद को भाई। उसमें जैसे मैं भी अब बताता हूँ, देखो अभी मैं बता रहा था भवाली गया था, वही 5 साल बाद गया था मैं, कोरोना के टाइम पे था। अच्छा उसके बाद तो मैं भी बहुत टाइम में सोच रहा था जाऊंगा जाऊंगा, और टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैंने आपकी जब मिक्सटेप सुनी तो मेरे को ना पूरा उत्तराखंड दिखा उसमें, हाँ कि म्यूजिक, हम्म साउंड वाइज, लिरिक्स वाइज, आपने जो जो मुद्दे, जो जो उत्तराखंड में चीजें चल रही है, आपने वो आवाजें भी उठाई। तो अब जैसे क्या होता है कि अगर कोई बंदा अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट निकाल रहा है, हाँ, तो वो ऐसे निकालता है कि सब लोग सुने। पर आपने जो जो उसमें बातें बोली, एक तो है कि कल्चर आपने उसमें पूरा रिप्रेजेंट करा है। उसमें कुछ कुछ गानों में ऐसे मुद्दे भी थे कि जो उत्तराखंड में हो रहा है अभी, ठीक है, लोग जिससे परेशान भी हैं और टैकल कर रहे हैं उसको, हाँ जी। कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए चीजें। तो इसके बारे में मुझे बताओ यार। यार यही है, मतलब मेरा तो कि पहला प्रोजेक्ट मुझे ऐसा ही, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, हाँ मेन चीज़ ये है कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ, जो मैंने बचपन से देखा है, मैंने जो बचपन से सुना है, तो
वही है, उन्हीं सारी चीज़ों से सुन के इंस्पायर होके मैं एज अ आर्टिस्ट खुद को देख रहा हूँ ना। तो यही था मेरा कि लोग मेरे को जाने मेरी जगह की वजह से और मेरी जगह को जाने मेरी वजह से, समझ रहे हो। तो यही है कि यार अपने कल्चर रिप्रेजेंट करने वाली बात है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, मतलब उत्तराखंड का म्यूज़िक इंटरनेशनल ले जाना है। ओके। यही है सीन, क्योंकि जो चल रहा है वो तो सभी कर रहे हैं, समझ हाँ। रहे हो। हाँ, कुछ नया बनाने का था कि यार कुछ नया करते हैं, कुछ नई बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनका कुछ मतलब हो। क्योंकि अगर एक गाने में मैं बैठ रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मिक्स मास्टर कर रहा हूँ, उसमें टाइम लगा रहा हूँ, तो उसका कुछ मतलब तो होना चाहिए। हम्म। अपने ही लोग हैं, अगर अपने ही लोगों को गाने नहीं समझ आ रहे, जो मेरे ही गांव के लोग हैं या मेरे ही शहर के लोग हैं, हाँ। उन्हें ही गाने समझ नहीं आ रहे, तो फिर क्या फ़ायदा, समझ रहे हो। तो यही था मोटो कि यार पहले अपने लोगों के लिए काम करते हैं, अपने स्टेट के लिए थोड़े से गाने बनाते हैं, बाकी देख लेंगे फिर बाद में जो भी होगा। जो भी करना अगर होगा। एक्सप्लोर करना होगा साउंड, वो तो करनी है, मतलब हाँ। साउंड एक्सप्लोर करेंगे बाकी। पर अभी तो मेन यही था कि उत्तराखंड में जो जो मैंने सीखा है, जो जो मैंने देखा है, बस वही डाल दिया भाई दोनों प्रोजेक्ट में। हाँ। एंड ये आपने डिसाइड करा था कि मैं ये सारी बातें करूंगा मिक्स टेप पे? डिसाइडेड नहीं था कुछ भी, ऐसे मैंने प्लान नहीं करा था। कैसे कैसे बनी, मुझे पूरी मिक्स टेप ही बताओ। हाँ भाई, मिक्स टेप का ऐसा है कि बहुत टुकड़ों में बनी, मतलब मिक्स टेप ना पार्ट बाय पार्ट बनी, जैसे 7 गाने हैं उसमें। हाँ। तो मैं इस मिक्स टेप से पहले काफ़ी गाने कर रहा था, मैं ऑलमोस्ट 2023 से गाने निकाल रहा हूँ, 22-23 से, ठीक है। मैंने निकाले थे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 109 गाने निकाल रखे थे मैंने। अरे बाप रे। हाँ, 2 साल मैंने, क्योंकि जब मैं अल्मोड़ा में था तो कुछ काम नहीं था, लॉकडाउन था, तो बस रोज़ गाने बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, 15-15 गाने फेंक दे रहा हूँ हर महीने, तो यही था। बट जब से मैं गुड़गांव आया था ना, तो कुछ भी ऐसा मेरी क्रिएटिविटी निकल नहीं पा रही थी, मतलब समझ रहे हो, एक ब्लॉक सा लग रखा था बहुत टाइम से। तो अचानक से एक दिन न्यू ईयर का टाइम था, 2025 की बात है, ओके। जनवरी का टाइम था, साल का पहला या दूसरा दिन था, तो मेरा वो हो गया, पीक हो गया था कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, और मैं रोज़ जॉब ही कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना है। हाँ। और क्योंकि उस टाइम पे प्रोड्यूसर नहीं था मेरे पास कोई, फ्लॉट भाई करते थे प्रोड्यूस हमारे वो शहर में और पिथौरागढ़ में, बट वो भी फिर अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो गए थे एक टाइम बाद। तो वही है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आ गया था मैं कि यार मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक दिन रात को बैठा, लॉग आउट करके अपने ऑफिस से मैं बैठा, और मैंने अब सोचा कि आज तो कुछ बना के ही उठूँगा। तो मैंने एक इंस्टाग्राम में ना, मुझे सैंपल मिला था, कई बेहतर मेरा एक गाना है जो बिजली हाँ, मिक्सटेप कई में है, बेहतर। स्ले के साथ। तो बस उसका मुझे सैंपल मिला, मैंने वो सैंपल डाउनलोड करके थोड़ा बहुत अपनी तरीके से करा उसको, जितना मुझे एफएल चलाना आता था उस टाइम पे। बस फिर भाई मैं रात को बैठा, मैंने ड्रम्स बनाए, मतलब वो मेरी पहली बीट थी, कई बेहतर की बीट मेरी पहली अच्छा, बीट है। पहली बीट है। हाँ, तो मैंने सोचा कि आज तो कुछ करूँगा ही, क्योंकि बहुत हो गया, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते ज़्यादा। बस फिर भाई रात को बैठा, मैंने कई बेहतर की एक बेसिक सी अरेंजमेंट बनाई, गाना लिखा रात को ही, सुबह तक मतलब कई बेहतर आधा कंप्लीट हो गया था। फिर उस दिन से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार, खुद भी करा जा सकता है प्रोडक्शन वगैरह प्रोडक्शन ना। की जा सकती है। तो फिर मैंने सीखना शुरू करा यूट्यूब से, थोड़ा मिक्स मास्टर सीखा, प्रोडक्शन सीखा, धीरे धीरे रोज़ कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ बना रहा हूँ। तो ऐसे ही करते करते 3 गाने बन गए थे, कई बेहतर और लालच फ्रीवर्स करके एक गाना है उसमें, वो भी बन गया था, और उच्चाट बन गया था। 3 गाने रेडी हो गए थे, और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे सारे। बस फिर मेरे को आइडिया आ गया था कि अब मिक्स टेप बनाते हैं एक। वही है, फिर भाई जनवरी में पहला गाना बना, हाँ। फिर अप्रैल में मैंने पूरी मिक्स टेप कंप्लीट करी। जनवरी से मैंने अप्रैल तक बीच में कुछ काम नहीं करा ऐसा, बस मैं सीख रहा था। फिर अप्रैल में मैंने बाकी 6 गाने कंप्लीट करे, सब प्रोडक्शन सब में कंप्लीट करा, मिक्स मास्टर करा। और फीचर्स के लिए मैंने सिर्फ स्ले को बोला, स्ले को मैंने एक गाने में रखा, और फ्लॉट भाई ने बहुत हेल्प करी मेरी, मतलब पहली मिक्स टेप बनाने में। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे कैसे गलतियाँ हो रही है, ऑफ नोट जा रही हैं कोई चीज़ें, ओके। कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही है, साउंड सिलेक्शन में थोड़ा चेंज हो सकता है। बस भाई यही है कि 2 महीने की प्रोसेस लगी टोटल ओके। मिक्स टेप बनने में, प्रोडक्शन, मिक्स मास्टर, सारी चीज़ें। बस फिर उसके बाद मैंने मई के टाइम पे मिक्स टेप रिलीज़ कर दी थी, मई में। और रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? पहले 1 महीने तक तो इतना रिस्पॉन्स नहीं था, 1 महीने तक तो वही था कि चल रही थी, ठीक ठीक चल रही थी, मतलब वही 1500-2000 स्ट्रीम्स पे थी, और यूट्यूब पे भी सेम था, 1500-2000 व्यूज़ पे थी। फिर उसके बाद मैं ऋषिकेश गया था, मिक्स टेप रिलीज़ के अगले दिन ही मैं ऋषिकेश में था, मतलब ऋषिकेश से ही अपलोड करी मैंने वो। अच्छा। हाँ, फिर अगले दिन मैं ऋषिकेश गया, मैंने 1-2 रील वगैरह बनाई ऋषिकेश में प्रमोट करने के लिए ऐसे ही। हाँ। और वो रील एक ही रील थी, मतलब वो थोड़ी सी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया उसमें 1 लाख व्यूज़ आ गए थे ऑलमोस्ट। ग्रेट। तो फिर मुझे लगा कि यार इंस्टाग्राम से कुछ तो हो सकता है, वरना मेरी प्रोसेस ऐसी रहती है हमेशा कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाया, थोड़ा बहुत प्रमोट करा, फिर आगे बढ़ जाता हूँ, मतलब हो समझ गया, रहे हो। चलो अब हाँ, नेक्स्ट। कि अब कुछ नया बनाते हैं, हो गया इसका। पर फिर मुझे लगा यार कुछ
अगर मैंने कुछ बना रखा है तो कम से कम मुझे लोगों को सुनाना तो चाहिए इसको। हाँ। जब तक लोगों तक पहुंचेगा नहीं तब तक तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन बैक टू बैक चीजें निकालने से अच्छा है एक चीज निकालो, उसको अच्छे से प्रमोट करो, उसको मेरे ख्याल से महीना भर तो आपको प्रमोट करना चाहिए, साइड बाय साइड आप अपनी चीजें भी करते रहो। वो ये ना कि लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर आर्टिस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है कि यार ये नहीं कर रहा। बट मुझे लगता है कि उसको उतने ही तरीके से प्रमोट करना चाहिए ताकि वो उसकी रीच बढ़े, सही ऑडियंस तक जाए, लोग कंज्यूम करें और फिर उसको आपको फायदा हो। फिर कंप्लेंट करता है आर्टिस्ट, मतलब मैं भी ऐसे ही था पहले कि मैं कंप्लेंट कर रहा था यार लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं, लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं। फिर मुझे समझ आया कि मैं सुना ही नहीं रहा हूँ लोगों को, तो लोग सुनेंगे कैसे। फिर मैंने वही है मैं गाँव चला गया 6-7 दिन के लिए और मैंने थोड़ा कंटेंट बनाया अपने इंस्टाग्राम के लिए। जो मेरे पास फ़ोन दिया था उस टाइम पे मेरी दीदी ने मुझे, एक मोटोरोला का। नाइस, अच्छा फोन है। हाँ मैं भी यूज करता था एक टाइम पे। हाँ, तो उससे मैंने रीलें वीलें बनाई थी, 20-25 रील बनाई अपने गाँव में, वो डाली मैंने। तब मेरा प्रोजेक्ट फिर उठना शुरू हुआ, पिक हो गया मतलब वो एक तरीके से। इंस्टा जो कुमाऊँ के लोग थे, हमारे उत्तराखंड के लोग थे ना, वहाँ तक कुछ कुछ हुक लाइन्स पहुँच गई थी। मतलब जैसे मुझे पसंद है बाल मिठाई वाली लाइन, टी शर्ट भी है, हाँ जरा भाई। थोड़ा फ्लेक्स करो यार। ये है भाई, ये कीम सिंह, मोहन सिंह रौतेला, अभी गया था मैं, मजा आ गया भाई। पसंद, हाँ भाई ये तो ओजी है, ऑर्गेनिक ऑथेंटिक है भाई। दादा पर दादा के टाइम से है ये तो दुकान, और आज तक उतनी ही चलती है, बढ़ते ही जा रही है। यस। बस फिर यही था यार, खुद से खुद का प्रोजेक्ट प्रमोट करना ही पड़ेगा। यही ट्रिप थी मेरी उस टाइम पे 2 महीने तक। तो मैंने 2 महीने तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम करा अपने, प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ, रोज कुछ ना कुछ डालना है, एक ही रूल था कि रोज कुछ ना कुछ अपने गाने को सुनाना है, प्रमोट करना है, लोगों को दिखाना है। ये ना मतलब ये आपने सही, आपको बहुत जल्दी समझ आ गया। अदरवाइज आर्टिस्ट को बहुत लेट समझ आता है, बट आपको समझ आया कि भाई ये मैंने प्रोजेक्ट निकाला है, इसको अगर मैं अच्छे से प्रमोट नहीं करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं ही परेशान हूँ। क्योंकि यार गाना बनाना तो 50% ही है, मुझे ऐसा लगता है पूरी प्रोसेस का। हाँ, आज के टाइम पे, क्योंकि इट्स म्यूजिक बिजनेस जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपने एक गाना भी निकाला है, एक आपने सिंगल भी रिलीज करा है, तो आपको उसको एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स यू हैव टू प्रमोट इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग जो भी है, वहां जाके प्रमोट करो, तब जाके वो ये ना हैमर कर रहे हैं, हैमर करे जा रहे हैं कि हाँ भी अच्छा फिर सुनेगा, अरे ये गाना पहुंचेगा भी यार, गाना ना अपनी ऑडियंस को, गाना खुद ही ढूंढ लेगा एक टाइम बाद। ऐसा है। फिर तो यही सीन था भाई, फिर प्रमोट करी खुद से, खुद की एल्बम। उस टाइम पे मुझे काफी लोग भी मिल गए थे, नीनो भाई जिनसे आपकी बात, जो आपके हाँ जो अभी मुझे मैनेजर, हाँ वो भी मुझे उस टाइम पे मिले। बिजजी के 2-3 महीने बाद मैं उत्तरकाशी चला गया था कुछ टाइम के लिए, मैंने वहाँ भी थोड़ी बहुत प्रमोशन की प्लानिंग करी उनके साथ, रील्स वील्स बनाई बढ़िया। तो बस वही है फिर। सो भाई आपकी मिक्सटेप आई, आपने अच्छे से प्रमोट करी, हर जगह पहुंच गई, आर्टिस्टों ने कुछ रिस्पांस दिया आपको, डीएम करा कि हाँ अरे यार तरुण भाई ये सुनिए आपकी मिक्सटेप, मजा आ गया? किस किस ने मैसेज किया आपको? यार उन्हीं लोगों ने किया जिनको मैं सुन रहा था 2-3 साल से, 4-5 साल से ना, लाइक घिल्डियाल भाई हो गए। हाँ, घिल्डियाल भाई, घिल्डियाल रेवो और लेखक, हाँ उनियाल हो गया, ठीक है, सौम्य भाई हो गए अपने, सक्षम ध्यानी, मेविन म्यूजिक, हाँ मेविन ठीक है, और ये अपने अनिकेत भाई और डकैत भाई ने भी उस टाइम पे ही मुझे रीच आउट करा, उन्होंने भी काम सुना मेरा। बाकी अपने इधर के भी जो मेरे साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जैसे रियल जी हो गया, एनटीवी बॉयज बागेश्वर के, जिनका वो था ना परिवर्तन, हाँ वो बहुत सही था, अच्छा ट्रैक था काफी, वो भी हार्ड है, मतलब सारे लड़के अपने तो तगड़े ही हैं। तो जितने भी आर्टिस्ट मैं सुन रहा था इतने सालों से, 3-4 साल से, जिनको सुन के मैं सीख रहा था कि यार ये बढ़िया कर रहे हैं, उन सभी ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट ने मुझे रीच आउट करा उसके बाद कि भाई बढ़िया प्रोजेक्ट है, ठीक है। सबने अपनी अपनी तरीके से सबने पुश करा, सबने इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह लगाने लग गए थे लोग। बस फिर यार यही हुआ कि मुझे तो मज़ा आ रहा था कि हाँ, मतलब मुझे एक चीज़ मिल गई थी कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में हूँ, एंड जिन आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ वो मुझे रीच आउट कर रहे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग माय म्यूजिक। वही भाई, एक मिल जाती है एक वैलिडेशन भी, वैसे ज़रूरी नहीं होती पर बट हाँ मतलब आई थिंक जब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट हो तो आपको समझ आता है कि हाँ भाई ये मैंने सही चीज़ बनाई है, यू नो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, और साथ के जो मेरे आर्टिस्ट है दे आर आल्सो अप्रिशिएटिंग, तो सही है, दैट्स नाइस यार। बट सही यार, आपने बहुत मेहनत करी इस प्रोजेक्ट में, यू नो जैसे आपने बताया कि खुद से आपने प्रोडक्शन सीखी और लर्न करा, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट एक चीज मेरे को जाननी है, यू नो अब आप रहते हो अल्मोड़ा में, ठीक है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही छोटी जगह है, जब आप वहां बैठ के ये सब चीजें बनाते हो, तो अब यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ठीक है, तो क्या क्या परेशानी आपको होती है?
यार क्योंकि देखो रिसोर्स आपका खुद ही लगना है। हाँ यार, परेशानी तो काफ़ी होती है मतलब। वो बहुत ज्यादा है। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर वही है कि म्यूज़िक तो बन रहा है, म्यूज़िक रोज़ ही बन रहा है, म्यूज़िक रोज़ अच्छा बन रहा है। हाँ पर समझ रहे हो कि अभी अल्मोड़ा में वो काम नहीं हो सकता, मतलब जो म्यूज़िक के अलावा हो रहा है। समझ रहे हो, जैसे मुझे कुछ शूट करना है या हाँ कुछ ऐसा शो ही है, कोई शो है या कोई भी काम है म्यूज़िक से हटके, उसके लिए मुझे हर हफ्ते कभी देहरादून जाना पड़ रहा है, कभी दिल्ली आना पड़ रहा है। हाँ तो ट्रैवल ट्रैवल बढ़ गया बस बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्मोड़ा में कुछ भी नहीं है अभी ऐसा सीन। हाँ, वो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अल्मोड़ा में क्या मतलब और भी आर्टिस्ट है, हिप हॉप हाँ आर्टिस्ट हाँ वहाँ? अच्छा, वॉइड वॉइड भी तो अल्मोड़ा से है। हाँ, वॉइड वॉइड भाई भी भी अल्मोड़ा अल्मोड़ा से, से ही हाँ। है, हाँ जी। और कौन है वहाँ पर अल्मोड़ा के आर्टिस्ट जो आप चाहते हो कि आज मैं सुनूं उन्हें? यार अल्मोड़ा में ना पहले जब हम कर रहे थे 2021-22 में, हाँ तब वहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट थे, मतलब ऐसा था कि हमने बीच में कुछ कुछ साइफर्स भी करवाए थे वहाँ पे। तो काफ़ी आर्टिस्ट थे, तेजस नाम का एक आर्टिस्ट है अल्मोड़ा से, और अपने एक चैट मैक्स करके है। ओके। हाँ, उसको आप चेक कर सकते हो, चैट मैक्स है। चैट फ्रीडम मैक्स। फ्रीडम नाम है एक लड़के का, फ्रीडम भाई है। तो हाँ, ये हैं रैपर अल्मोड़ा के जो अभी तक कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, बाकी तो छोड़ दिया मतलब लौंडों ने। आधे लौंडों ने छोड़ दिया। हाँ, आधे लौंडे वही यार उसमें लग गए, जॉब जूब में लग गए आधे। हाँ, वो यार सबको ही हाँ। होता है ना कि कुछ मिले तो आगे हम्म। करूं। बट अभी साइफर्स होते हैं वहाँ पर? नहीं नहीं, अभी तो यार ऐसा कोई सीन नहीं है अल्मोड़ा का। करते हैं, कुछ करते हैं यार, सीन के लिए हाँ, साइफर करते हैं। कर रहा हूँ, अभी प्लान कर रहा हूँ मैं फरवरी में मेरे को बताना भाई, कुछ। मेरे से इफ यू नीड माय बिल्कुल सपोर्ट तो डेफिनेटली। बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल। अभी आ भी रहा हूँ वहाँ पर दोबारा से, डन है, तो डन है। आपको मैं करूँगा। तो अच्छा, तो ये है डिफिकल्टीज वहाँ पर कि वहाँ पर हम्म। सुविधाएं नहीं है बेसिकली देखा जाए हाँ तो। वही, बस म्यूजिक बन सकता है। म्यूजिक बन सकता है वो भी आप, हाँ। कोई स्टूडियो है वहाँ पर? नहीं नहीं, मेरा ही है पर्सनल। वैसे होम स्टूडियो, स्टूडियो है। वैसे कोई वैसे कोई स्टूडियो स्टूडियो नहीं, नहीं नहीं वहाँ नहीं, पर? अभी नहीं है। मतलब वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत है। हाँ। ठीक है, बट ये अच्छा है कि आपका होम स्टूडियो है एंड यू नो आप प्रोडक्शन कर लेते हो खुद, सब चीज़ कर लेते हो। और बाकी शूट वूट के लिए फिर आपको यू हैव टू ट्रैवल टू हाँ। देहरादून, दिल्ली हो गया, गुड़गांव, या कोई भी जगह जहाँ आपको लग रहा है कि हम्म। हाँ यू नो दिस इज द राइट प्लेस हम्म। फॉर शूट। हाँ भाई, यही है। ग्रेट, नाइस यार। अब भाई मैं बात करूंगा आपकी ब्रांड न्यू एल्बम गढ़ कुमाऊं। गढ़ कुमाऊं। यार वो सुनी मैंने, मेरे को बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद क्योंकि भाई। मेरे को ऐसा लगता है ना कि अब जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ यार, मैं पैदा हम्म। वहीं हुआ हूँ, हम्म। बवाली। ठीक है, सेकंड थर्ड क्लास तक पढ़ा, उसके बाद सारे दिल्ली, दिल्ली स्कूलिंग कॉलेज जॉब सब वही हुआ है। बट क्या है, समर वेकेशन में जाते रहते थे। हाँ। ठीक है, तो मेरे को ये था कि यार मुझे यू नो मुझे सब याद था बचपन का, अभी हम्म। भी मेरे को सब याद है, कहाँ क्या मस्ती करी है, कहाँ दोस्त हम्म। के साथ भागा, तो मेरे को बड़ी क्लियर मेमोरी है। तो जब मैं सुनता हूँ ना गाने, जो हमारे ये सारे पहाड़ी बॉयज जितने भी आर्टिस्ट हम्म। है जो, और जब वो पहाड़ी में कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, या अगर कोई मुद्दा है उसको लेके बातें करो, तो मेरे को बड़ी हाँ। खुशी होती है। मेरे को लगता है कि कल्चर अभी भी हम्म। जिंदा है। और कि लोग अगर वहाँ कोई दिक्कत है, तो लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, हम्म। दो जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये जो आपकी एल्बम आई गढ़ कुमाऊं, ठीक है, हाँ। बात करूंगा इंट्रो की। हम्म। भाई इंट्रो बहुत अमेजिंग था। आरजे मनन, धन्यवाद। हाँ, आरजे मन। मन हाँ। सॉरी, आरजे मन भाई, हाँ। बहुत अच्छी वॉइस है भाई की। हाँ और भाई। बहुत ही अच्छे से बोला उन्होंने। मेरे को ना उसमें सबसे मस्त वो लगा कि जो पहले पहले बोलते रहता है, कुमाऊं गढ़वाली। नहीं बोलते हैं, गढ़वाली चालाक है, तेज हाँ। है, गढ़वाली बोलते हैं, कुमाऊं तेज है। बट हम्म। उसमें जो आपने सरकाज़म डाला ना कि हाँ बस सरकार क्या कर रही है, हम भाई। हम ये करके रह गए, उत्तराखंड में क्या हो गया, यही है भाई ट्रिप सारी। क्या था यार, ये पूरा आइडिया मेरे को बताओ। अब कल्चर की बात मैं करूंगा बाद में। हम्म। पहले मुझे बताओ कि जो आपने उसमें टॉपिक्स उठाए हैं, जैसे नशे के हो गए, हाँ। ठीक है, एक व्यापारी वाला गाना है, हम्म। ठीक है, वो मेरे को सही लगा। और जो फर्स्ट सॉन्ग है अस्कोट अस्कोड़ और गोड़ा, हम्म। वो जो यात्रा होती थी, हाँ। ठीक है, और उसमें आपने नशे और जो भी अगर कोई जैसे बहुत सारे केस हुए हाँ, क्राइम कशिश वाला। क्राइम वाले, हाँ वो आपने उठाए। मुझे इसके बारे में जानना है, ये स्पेसिफिक आपने क्यों रखा? यार, क्योंकि मैंने हमेशा सोच रखा था कि जब भी अपनी पहली एल्बम बनाऊंगा ना, हाँ जैसे मेरा पहला प्रोजेक्ट मेरा इंट्रोडक्शन था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। बट एल्बम का मेरा यही सीन था कि मेरी एल्बम में मेरी जगह पूरी दिखनी चाहिए। समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बता दूँ या सिर्फ बुरी बुरी चीज़ें बता दूँ। हाँ तो मेरे को हर टॉपिक रखना था उसमें उसमें अस्कोट आराकोट यात्रा से लेकर व्यापारी का खेल, स्मैक स्वैग, हाँ। और पैजवी, सारे फ्लेवर डालने थे मुझे हमेशा से। तो यही था कि भाई जब मैं इस एल्बम को बना रहा था, उस टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी चीज़ें मुझे इंस्टाग्राम में दिख रही थी, न्यूज़ में दिख रही थी, हाँ मैं वही सब लिख रहा था। मतलब ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था मैं कि यार ऐसा गाना बनाऊंगा, वैसा गाना बनाऊंगा। समझ रहे हो, जो भी उस टाइम पे मुझे दिख रहा था, मैं बस वही लिखे जा रहा था
क्योंकि ज़रूरी था यार इसके बारे में बात करना। और यही चीज़ उत्तराखंड के सारे आर्टिस्ट को ना मुझे लगता है कि हर जगह से एक स्टैंड आउट करवाती है, हम्म, समझ रहे हो? क्योंकि यार अपनी जगह के बारे में नहीं बोलेंगे तो किस बात का? किस बारे में बोलेंगे? हाँ, राइट। अपनी जगह अपने लोगों की आवाज़ नहीं बोलेंगे या अपने पहाड़ों की आवाज़ नहीं बनेंगे। लोगों की आवाज़ तो वैसे मुझे बनना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी अपनी वॉइस है, हर कोई अपने लिए तो आवाज़ उठा ही सकता है। पर वही है, पहाड़ों का है मेन सीन की पहाड़ों के लिए किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बोलेगा नहीं ना तो वही है, जो लोग ऊपर बैठे हैं वो तो बेच खाएंगे। तो बेच खाएंगे, हाँ वो आपको भाई। पता ही है वहाँ पर हम्म। क्या क्या होता है। मुझे इस मामले में अनिकेत रतूड़ी, डकैत हाँ। भाई बहुत से लगते हैं कि वो अपनी पूरी वॉइस उठाते हैं, कुछ भी हो। देहरादून में चाहे वो क्राइम को लेकर हो, चाहे वो शोज को लेकर हो, हाँ। अभी हुआ था, उन्होंने पूरी अपनी आवाज उठाई। वो मुझे बढ़िया लगता है कि आई थिंक तभी हम अपने कल्चर को हाँ। प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वही, और अगर आवाज कल्चर उठाएंगे, बना भी पाएंगे, बना मतलब पाएंगे अपने राइट। लिए हिप हॉप का कल्चर अभी है नहीं उत्तराखंड में उतना ज़्यादा, बस देहरादून हो गया, थोड़ा बहुत हल्द्वानी में है, हाँ, हल्द्वानी में। पिथौरागढ़ में है, पर श्रीनगर में भी है भाई, श्रीनगर में। श्रीनगर, यार श्रीनगर मुझे लगता है, मैं 1-2 बार गया हूँ, हम्म। मुझे वो बहुत अपडेटेड शहर लगा, हाँ। हाँ। बहुत अपडेटेड लगा भाई। वहां पर आई थिंक जैसे आईपीएल होता है वैसे हाँ, उनकी वहाँ क्रिकेट लीग भी चलती है क्रिकेट कोई। लीग होती है। मैंने देखा पूरा, मतलब इतना सुंदर जगह है, पूरा अपडेटेड है, हाँ, मस्त दुकानें हैं, सब कुछ खुला हुआ है। वही वही वही। मेरे को बढ़िया लगा काफी। तो यही है भाई सीन की, अपनी एल्बम में वो सारी बातें करनी है जो सच है, सच है। जो मीनिंग उसका कुछ मतलब हो। एक एल्बम, हमेशा से मैंने यही सुना था कि जब एल्बम बनाता है आर्टिस्ट, एल्बम हमेशा कॉन्सेप्चुअल होती है ना, हाँ, कि हर एल्बम का कुछ ना एक कुछ थीम होता है हाँ, बेसिकली, एक वो थीम होता थीम है। को सारे ट्रैक्स हाँ, उसको जोड़ते हुए जाते हैं। तो मेरा वही था कि मेरा कोई भी ट्रैक एक दूसरे को जोड़ नहीं रहा, सारे अलग अलग बातें कर रहे हैं, पर वो थीम एक ही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड यूनाइट करना है, हाँ, ठीक है, लोगों को साथ में रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परसेप्शन हैं अभी भी कि कुछ रैपर गढ़वाली हैं, कुछ रैपर कुमाऊनी है, ठीक है, आपस में चीज़ें हैं, मतलब जो कि पास्ट में हुई भी थी थोड़ी बहुत अच्छा लड़ाइयाँ। यार, हाँ, वो तो तो यार वो जो है कुमाऊनी और गढ़वाली, वो तो बहुत पहले से चलता रहा। आई थिंक अब हाँ, तो सब जहां तक मुझे पता वही है तो। ठीक हो गया, अब तो शादी भी कर रहे हैं आपस में। अरे वो तो पहले भी करते थे, अब अच्छा। तो सब बढ़िया ही है भाई, पर वही है ना, ये परसेप्शन बना हुआ है एक हाँ, तरीके से कि अलग अलग है, मतलब हाँ कल्चर अलग है, भाषा अलग है, स्टेट तो ट्रेडिशंस, एक ही है, हाँ, मतलब रूट्स तो एक ही है, रूट्स तो एक ही है, मिट्टी हाँ, एक ही है, स्टेट पहाड़ एक है। एक ही है, हाँ, तो पहाड़ी यही है, है भाई, और यही चीज़ है। दोनों का पहाड़ी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही था मेन ये सीन भी की, था। अपनी एल्बम में वही बोलूँगा जो मैं देख रहा हूँ और जो ज़रूरत है बोलने की, कुछ भी ऐसी हवाबाजी नहीं करनी, मतलब इधर उधर से बातें डाल दी, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, हाँ। हाँ। मैंने सुनी, मैंने 4 बार सुनी। अच्छा। मेरे को क्यों, मैं सुनता हूँ, फिर मैं एक बार हम्म। सुन ली, फिर मैं अगले दिन सुनता हूँ, तो मैं वैसे करके सुनता हूँ, अलग अलग करके। तो मेरे को लगा कि हाँ नहीं यार, बातें बहुत सारी है। और आपने पूरा डिस्क्रिप्शन भी, अगर जो भी भाई की, प्लीज जाके एल्बम चेक करो, गढ़ कुमाऊं। लड़को पर सॉन्ग पे जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये गाना किस बारे में, जो कि अगर कोई समवन इज नॉट फ्रॉम उत्तराखंड, जिसको पता नहीं कल्चर, तो वो पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा, अच्छा ये गाना ये है, हाँ भाई। तो वो उसके लिए इजी होगा। बट आई थिंक ये पूरी एल्बम आपने डेडिकेट की है उत्तराखंड को। हाँ। अब देखो, जैसे इसमें कोलैबोरेशंस भी है, हाँ, तो सारे पहाड़ी आर्टिस्ट हैं। सारे पहाड़ी आर्टिस्ट हैं भाई। ये मतलब सोच के रखा था क्या था? हाँ, मतलब गढ़ कुमाऊं का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, गढ़ कुमाऊं सिर्फ एल्बम नहीं है, हाँ, गढ़ कुमाऊं एक कॉन्सेप्ट है, मतलब समझ रहे हो, एक आइडिया है कि उत्तराखंड जब तक यूनाइट नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता, खत्म होते जाएगा। आज से 10 साल पहले कितना फर्क था, हाँ, और आज से 10 साल बाद बहुत फर्क हो जाएगा, समझ रहे हो, तो यूनाइट करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। तो गढ़ कुमाऊं का कॉन्सेप्ट यूनिटी था, और उसे एल्बम में दिखाने के लिए मेरे दिमाग में यही था कि यार मैं कुछ आर्टिस्ट अपने कुमाऊनी रीजन से उठाऊंगा, कुछ आर्टिस्ट अपने गढ़वाली, हाँ, और बढ़िया सबको एक प्रोजेक्ट में डाल दूंगा, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा प्रोजेक्ट सुना भी नहीं है कि जिसमें सारे आर्टिस्ट हैं, यस। ठीक है। तो यही था, बाकी मुझे पता नहीं था मैं ये करूँगा कैसे, क्योंकि मैं जिन जिन को सुन रहा हूँ, जिन जिन का मैंने सोच रखा है यार इन्हें डालना चाहिए, वो सब ऑलरेडी एक, मतलब समझ रहे हो, एक जगह पे बैठे हुए हैं, और मैं भी सीख रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं थी कि मैं करूँगा कैसे, बस मेरे दिमाग में था कॉन्सेप्ट कि गढ़ कुमाऊं मतलब उत्तराखंड यूनाइट, यही करना है बस भाई। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, फिर मैंने जॉब छोड़ी जब, उसके बाद मैं लोगों से मिलने गया, ट्रैवल किया आपने हाँ। बहुत। ये मैं सबको बोलता हूँ यार, कि जितना आप ट्रैवल करोगे ना, हाँ, उतना आपको लाइफ में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हाँ भाई, घूमो, लोगों से मिलो, स्पेशली लोकल बस हाँ, और ट्रेन से। वही भाई, वही उत्तराखंड
ट्रांसपोर्ट। हाँ, फिर आपने ट्रैवल करा, हाँ। फिर नए नए लोगों से मिले, आर्टिस्ट से मिले, देन हाँ, फिर मैं यही है कि पेटी बैग करके एक शो हाँ हाँ हुआ था यार, मैं आया था अपने साकेत में, वो जो हुआ था पेटी पैक। साकेत में। तो साकेत में नहीं हुआ नहीं, था, साकेत में, हाँ साकेत में हुआ साकेत था में हुआ पेटी था बैग। यार, मैं आया था, बोलता हूँ हाँ सारे हाँ भाई हाँ आए हुए थे वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। आप फ्रेफे भाई में आए थे शायद, फ्रेफे भाई भी थे उस दिन। यार उस दिन सारे थे, अनिकेत भाई, डकैत भाई, हाँ हाँ, तो फिर और वो पेटी बैग ही था। ये अपना क्या नाम है, गिल्लियाल, कोबी, कोबी राय, गिल्लियाल, हाँ हाँ सारे भाई थे, मैं वहाँ। हाँ हाँ। तो पेटी बैग के टाइम पे ही मिला मैं, क्योंकि जब बिजली मिक्सटेप आ गई थी उसके 3-4 महीने के बाद रिस्पांस थोड़ा बहुत आने लगा, तो बातचीत शुरू हो गई थी सबसे। तो सेमी भाई जो मतलब पेटी बैग को हाँ, देखते हैं, पूरा वो कर रहे थे सही हाँ में। सेमी ऑन द बीट, बस उन्होंने बोला कि यार पेटी बैग में करते हैं। तो वो मेरे लिए भी बहुत सही चीज़ थी। मैंने भी अभी अपना पहला ही प्रोजेक्ट निकाला है और अचानक से मैं उन सारे आर्टिस्ट के साथ स्टेज पे हूँ जिनको मैं सुन रहा हूँ, तो हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई। तब से मिला फिर मैं सब लोगों से, सब लोगों के साथ बैठा, बात करी सबसे, सबके आइडियाज़ लिए कि यार कौन सा आर्टिस्ट क्या सोचता है या किसका क्या माइंडसेट है ना। mindset। जितना सीखने को मिले मतलब उतना लोगों के साथ बैठा। फिर उसके बाद उनियाल भाई ने मुझे इनवाइट करा अपने स्टूडियो एक दिन, अच्छा, तो मैं वहाँ गया था। वहाँ फिर सौम्य ने बीट बनाई तुरंत तुरंत ही, भाई सौम्य तो कर देता है, मतलब सट सट काम है हाँ, उसका। अच्छा प्रोडक्शन उसकी। हाँ, तो पहला कोलैब वही था, उनियाल भाई का ही था पहला कोलैब गढ़कुमाऊं में। अच्छा, ये हाँ पहला क्लब वो वाला गाना, हाँ वो भी अच्छा है यार गाना। हाँ। तो बस फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैंने देखे कि घिल्डियाल को भेजा एक गाना, जय भाई हैं भाई जिन्होंने प्रोड्यूस करा है, प्रोड्यूस करो। ओमकार। हाँ, तो जय भाई भी अल्मोड़ा से ही हैं, सल्ट के हैं वो। तो वो बहुत तगड़े प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ही पूरी एल्बम मास्टर करी है, मतलब मिक्स मैंने करी है, हाँ, मास्टर पूरी मास्टर। जय भाई ने करी है। तो उनके साथ बैठा, उन्होंने बोला था मुझे कि उन्हें बहुत टाइम से कुछ करना है ना, ऐसे पहाड़ी टच देना है। तो उन्होंने एक जागर का सैंपल पे फ्लिप करा, फिर वो घिल्डियाल को भेजा, ठीक है, उन्होंने करके दिया बढ़िया। फिर काम का जी बालक बना, ऐसे ऐसे करके मतलब धीरे धीरे करके सारे कोलैब अपने आप ही लाइनअप हो गए, मुझे कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा, समझ रहे हो। बस मैं सोच रहा था, अभी से मैनिफेस्टेशन कह लो या कुछ भी हाँ, कह लो, पर एक एक करके जितने भी कोलैब मैं चाहता था कि ये परफेक्ट है, सारे आ गए अपने आप और बस भाई बन गई गढ़कुमाऊं। बट सही है यार, इट्स एन अमेजिंग एंड ब्रिलियंट एल्बम। जिन जिन लोगों ने जाके नहीं सुनी है, जाके चेक करो। तरुण AKA बिस्ट जी, गढ़ कुमाऊं इज द नेम ऑफ द एल्बम, जाके चेक करो यार। मेरे को एक चीज जाननी थी, जैसे अभी हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो कैसे एकजुट होंगे यार, क्या क्या कमियां आ रही हैं, जो, और आर्टिस्ट की बात कर रहे हो आप मैं उत्तराखंड की बात करूं। हाँ भाई, वही है कि यार अवेयरनेस नहीं है। हाँ, मतलब जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं या जो लोग अभी न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं थोड़ी, उन्हीं को पता है कि क्या चल रहा है। हाँ, पर वही है कि लाइफ ही इतनी बिजी है ना उत्तराखंड का। जो भी बंदा है, या तो आधे तो बाहर हैं, ठीक है, आधा उत्तराखंड तो दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, और जितने लोग हैं उनमें मतलब उनकी अपनी लाइफ ही इतनी उलझी हुई चल रही है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जब तक अपने घर पे बात नहीं आती वही ना, तब तक, अपने घर के जब तक एम्बुलेंस की आवाज नहीं तो दर्द समझ नहीं हाँ, आता। तो यही सीन है भाई कि हम तो गाने बना सकते हैं, हम गानों से करेंगे, तो लोगों तक आवाज़ पहुंचानी है, भले ही वो गानों से पहुंचाएं, रेडियो से पहुंचाएं या न्यूज़पेपर से यूट्यूब पहुंचाएं, जो हाँ, भी है। कैसे भी करके जब तक लोगों को हम बताएंगे नहीं कि भाई एक होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कल को अभी जो भी दिक्कत है बहुत छोटी छोटी है, कल को ये सारी चीज़ें ना इतनी बढ़ जाएंगी कि हमारे कंट्रोल से ही सब बाहर हो जाएगा, हाँ, मुझे फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा ये चीज़ करने का। तो लोगों को एक करने के लिए तो यार गाने ही है अपने पास, क्योंकि हमेशा से उत्तराखंड में गानों ने ही करी है क्रांति, हाँ, पंक्तियों ने। वो हाँ, जो हमारे नेगी लेजेंड सिंगर हैं, नेगी जी, नेगी जी ने, याद है एक बार एक गवर्नमेंट की नौ छह महीने रहना, एक गाने ने एक गवर्नमेंट गाने वाट में लगा दी थी, हाँ सरकार पलट दी थी। सरकार पलट दी थी यार। ऐसी गिरदाएं उन्होंने पोइट्री से कर दिया था हाँ, क्रांति। तो वही है भाई, म्यूजिकली तो उत्तराखंड हमेशा से क्रांतिकारी रहा है, तो अभी भी वही है, अपने पास सबसे स्ट्रांग म्यूजिक ही है, म्यूजिक से ही हम लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि पहले कर रखा है लोगों ने, हाँ, पहले कर है राइट। ना। बस वही है, हम अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को एटलीस्ट समझ आए यार कि कहाँ पे ज़रूरी है बोलना। अगर बोलेंगे नहीं, सब अपने अपने में लगे रहेंगे, तो यार सबका बढ़िया चलते रहेगा और खत्म हो जाएगा कल्चर मतलब। खत्म हो जाएगा। सही है, कल्चर क्या, पहाड़ी खत्म हो जाएंगे पहाड़ी भाई। खत्म हो जाएंगे, राइट। अभी तो अच्छा है भाई वहाँ पर, सब, चलो जितने भी लोग हैं हाँ कल्चर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हाँ भाई वही। वो चाहता है कि आगे और भी दिखे करके। वहाँ पर अल्मोड़ा में क्या सीन है पलायन का अभी? हाँ भाई है, मतलब वहाँ तो क्या लोग काफ़ी है। लॉक लगा के निकल रहे हैं? हाँ हाँ,
अल्मोड़ा प्रॉपर अल्मोड़ा शहर में तो नहीं है, हाँ मतलब गाँव पर region जितने में। गांव आते हैं ना अल्मोड़ा हाँ। रीजन में, तो मैंने तो बहुत सारे गांव देख लिए भाई जहाँ। खाली हो गए हाँ तो लोग कहाँ, दिल्ली विल्ली शहर हाँ भाई, दिल्ली विल्ली वापस नहीं वही आते? वही है, गर्मियों की छुट्टियां। आप भी ऐसे ही जाते होगे कि छुट्टियों में जा रहा हूँ। यार मैं देखो पहले ना जॉब करता था हाँ रेडियो में, तो रेडियो में ना 8-9 साल हम्म, करा हुआ है। तो अब क्या है, अब मैं फ्री हूँ। हाँ तो अब ना मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब मेरा अपना काम है। मैं हाँ पॉडकास्ट करता हूँ, ठीक है, एक दो चीजें और करता हूँ। हम्म, उसके बाद अब मेरा जब मन करे, मुझे मैं यही चाहता था कि ना कि वही बंदा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में हाँ बंध जाता है। वही अब वही जैसे आई एम नॉट मैरिड, तो हम्म, मेरा क्या है भाई, कल बैग उठाया हाँ पहुंच गए। तो तो मेरा यही है। ये है कि अभी जैसे मैं गया तो मैं नकुचियाताल, भीमताल, नैनीताल हाँ नहीं जा पाया, नैनीताल बहुत हम्म, पैक्ड था उस टाइम पे। हाँ मैंने अवॉइड करा, फिर मैं अल्मोड़ा चला गया, हल्द्वानी, मतलब घूमते घामते ऐसे गया। तो मेरे को बहुत वो हुआ कि हम्म, मैंने बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मतलब अच्छा मैं, क्योंकि यार अंदर से तो पहाड़ी हूँ। हाँ यही है, वो ना भाई, वो पहाड़ी कहीं भी चले जाए, अंदर से एट तो द यार। एंड वो आता, उसको हम्म, सुकून अपने पहाड़ आके ही आता है। वही वही तो मेरे को भी लगा, तो मैंने भी सोचा कि यार हाँ, अब मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँगा, या हाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँगा, पहाड़ में एंजॉय करूँगा, या हम्म, जो भी घर वर है टेक केयर, वो सब चीज़ें मेरे को ये लगा ऐसे। मेरे को इस बार वो आवाज़ आई कि भाई मेरे को जाना चाहिए। हाँ भाई, ये आवाज़ तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये आवाज़ आप आपकी एल्बम से भी आ रही है हाँ कि भाई वही कल्चर है। समझो हाँ और भाई, चीज़ों को बचा के रखो। जिनको आवाज़ नहीं आ रही उनको एल्बम सुननी चाहिए। यस। एंड भाई शाउट आउट टू ऑल द आर्टिस्ट जिन्होंने आपके एल्बम में हाँ भाई फीचरिंग करी है। बिल्कुल क्या भाई। कहना चाहते हो भाई? मैं बड़ा खुश हुआ हाँ जब मैं देख रहा था, गाने सुन रहा था, तो प्रियंका मेहर, हम्म, उनियाल, सौम्य रावत, स्ले और भी काफ़ी लोग हैं यार, मतलब काफी लोग हैं। मेरी, मतलब सभी की एल्बम है, हाँ, मेरी अकेले की तो है ही नहीं, एल्बम हो ही नहीं सकती। ये उत्तराखंड की एल्बम है। हाँ उत्तराखंड की एल्बम है, सबकी एल्बम है भाई, आपकी भी एल्बम है, यस। सबकी एल्बम है, मतलब समझ रहे हो। और बाकी आर्टिस्ट तो यार मैं भी वही है कि सबने सबने अपना बेस्ट दिया, समझ रहे हो। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा, एक सिर्फ एक कोलैब नहीं देखा किसी ने, हाँ सबने गढ़ कुमाऊं को एकदम उसी विजन से देखा जिससे मैं चाह रहा था ना। लुक्का भाई हो गए, हाँ, लुक्का भाई हाँ यार, उनका वर्स गिलियाल, बहुत सही था। गिलियाल, लुक्का भाई, उनियाल, सौम्य रावत, प्रियंका मेहर, और मतलब स्ले, जितने भी आर्टिस्ट ने वर्स दिए अपने अपने, तो भाई तगड़े ही दिए सबने। तगड़े दिए। और प्रियंका मेहर का तो पार्ट भी घिल्डियाल ने ही लिखा, अच्छा। तो घिल्डियाल और आकाश रतूड़ी भाई ने लिखा है वो पार्ट, तो उन्होंने भी तगड़ा दिया। बाकी निकिता और एक आदि करके है, हाँ। आदि है बस, वो दिल्ली बेस्ड है, प्रोड्यूसर है, आदि स्वरा नाम है उसका, आर्टिस्ट नेम। ओके। तो निकिता दी जो है, आदि और फ्लॉड भाई, इन तीनों का बहुत मेन रोल है एल्बम की साउंड एलिवेट करने में, समझ रहे हो। ग्रेट। आदि ने बहुत सारे गानों में वायलिन और फ्लूट दिया है, हाँ और निकिशा जी ने मेरे प्यारे पहाड़ और गढ़ कुमाऊं में जो अपने वोकल्स दिए ना, उनकी वजह से वो गाने अलग ही जोन में चले गए, समझ गए। समझ रहे हो। और फिर फ्लॉड भाई तो अपने फ्लॉड भाई हैं, मास्टर आदमी है, मतलब उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ मैं अभी जो भी कर पा रहा हूँ, मुझे भाई ऐसा सही लगता है, है भाई। बिग शाउट फ्लॉड आउट भाई टू। को तो है शाउट आउट भाई, बाकी निकिशा को भी बहुत तक ग्रेट आर्टिस्ट भाई। सही है। और जय भाई, मेन जय मैन, भाई, मेन मैन मतलब मास्टर। हाँ, जिन्होंने मास्टर करी हाँ पूरी पूरी एल्बम। एल्बम उन्होंने मास्टर करी है, मतलब उन्होंने 12 गाने मास्टर करे हैं पूरी एल्बम के। और भाई जय भाई ने तो बहुत हेल्प करी, उनके साथ मैं बैठ रहा हूँ, 4-4 घंटे के सेशन कर रहे हैं हम ऑनलाइन कॉल पे बैठ के, अरे बाप और रे, मिक्स कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। कॉल पे बड़ा टफ होता है यार, क्योंकि बंदा अगर हाँ साथ में बैठा तो इट्स इजी, ये वही लाओ माउस दो, वही, ये ऐसे ऐसे फटफट। हम बट जूम, कॉल, जब मैं अल्मोड़ा चले गया था फिर जूम कॉल में कर रहे हैं हम सेशंस, बैठ रहे हैं वो 4 घंटे अपना टाइम निकाल के मेरे साथ बैठ रहे हैं, और मास्टर कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मैं उन्हें चेंजेस बता रहा हूँ। कोई कोई गाना तो ऐसा भी था जो 9 बार अरेंज हुआ है, अरे बाप रे। हुंकार करके एक घिल्डियाल के साथ जो गाना है, हाँ उसकी अरेंजमेंट 9, उसके 9 मिक्स निकाले हमने। तो यही था यार, जय भाई ने बहुत हेल्प करी, जय भाई को शाउट आउट है भाई। यस, शाउट आउट टू बाकी जय भाई। हाँ बट बाकी आपके लिए कितना टफ था आर्टिस्टों को लेकर आना एक एल्बम के लिए, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत टफ काम होता है। भाई देखो टफ तो था, मतलब मुझे लग रहा था पहले कि कैसे आएंगे कि नहीं कैसे आएंगे, होगा। एक पहले तो ये डाउट होता है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा तो था ही नहीं डाउट अच्छा, कि क्लियर, हाँ, ग्रेट। क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी ना किसी से भी कि यार ये चाहिए वो चाहिए, समझ रहे हो। हाँ मेरे दिमाग में ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी, बस मेरा यही था कि यार कैसे करूँगा मैं एल्बम, कैसे बनाऊंगा, जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। पर फिर धीरे धीरे करके आर्टिस्ट ही अपने यहाँ के इतने अच्छे हैं, वही बात है उत्तराखंड वाली बात है ना यार, हाँ किसी को ज़्यादा बोलना ही नहीं पड़ा मेरे को, बस सबको मैंने एक एक बार बोला यार मैं एक एल्बम कर रहा हूँ और ये है डेमोज, तो सबने बोला कि भाई हाँ भेज दो, कुछ है तो भेज दो, सबने बोला। और प्रियंका मेहर का जो कोलैब हुआ ना वो लास्ट में हुआ, उन्होंने भी मतलब वो भी बहुत हम्बल है यार प्रियंका मेहर, मतलब मैं 8th 9th में था
तब से उनको मैं सुन रहा हूँ, हर शादी में चल रही है, हाँ यूट्यूब में वायरल है, जब यूट्यूब था भी नहीं तब से वायरल है फेसबुक हाँ फेसबुक पे उनकी मुझे याद है उस वही। टाइम पे उनके भाई साहब क्या वीडियोस वायरल होते थे। तो तब से सुन रहा हूँ प्रियंका मेहर, और एक गौरव पांडे म्यूजिक है, हाँ तो वो दोनों हैं जिन्हें मैं 8वीं 9वीं से सुन रहा हूँ। तो उनका भी सामने से ही आया कि यार अच्छा काम कर रहे हो, कुछ कर सकते हैं साथ में तो बताना। तो मैंने फिर उन्हें भेजे गाने, उन्होंने भी कर दिया भाई, अपने अपने एफर्ट्स सबने दिए मतलब। तो बस वही है, सबकी मेहनत लगी। सबकी मेहनत बाकी लगी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, मतलब मेरे को मज़ा ही आया एल्बम बनाने में। दिक्कतें बाकी चीज़ों में आ रही थी लाइक यार, वही है कि यहाँ वहाँ जाना ना, बीच में सारी चीज़ें देखना, मिक्स, मेनली मिक्स। हाँ क्योंकि मैं साउंड, क्योंकि वही मैंने साउंड कैसे करेगी मेरी एल्बम, वही तो साउंड ठीक है कि नहीं है, हाँ क्लियर है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी थे, जैसे जय भाई भी थे जो एल्बम मिक्स कर सकते थे पूरी, उन्होंने 2-3 गाने करे हैं, फ्लॉड भाई ने 2 गाने मिक्स करे हैं, ठीक है, लियोनिक भाई भी थे, वो भी कह रहे थे यार मिक्स करना होगा तो बताना। पर मेरा वही था यार, मैं ना कुछ कुछ गाने 2023 के भी हैं इसमें, और 1-2 गाने 2024 के हैं, बाकी सारे गाने फ्रेश हैं। तो मेरे दिमाग में जो साउंड थी वो मैं समझा नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा था किसी को, क्योंकि हाँ। अपना मिक्स खुद ही निकल पाता है, अपनी साउंड खुद ही बना पाता हूँ मैं। तो यही था, मिक्स करने में आई सबसे ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि फिर उसे अगर गढ़कुमाऊँ में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरी स्टेट, तो ऐसा भी नहीं, हल्का हाथ भी नहीं रख सकते। तो मेरा जितना हुआ मैंने अपना बेस्ट दिया मिक्स में। फिर वही है, चेंजेस होते रहे, तो 1-2 महीने की प्रोसेस लगी पूरी मिक्स मास्टर में। हाँ बस भाई फिर तो उसके बाद हो से गया था, मतलब सॉर्टेड। हाँ ग्रेट यार भाई, आपने तो बहुत अच्छी एल्बम बनाई है और इतनी मेहनत से बनी है, और मुझे लगता है कि पीपल आर लविंग इट। हाँ भाई, जहाँ तक मेरे को आइडिया, मैं भी नंबर्स देख रहा था, रिस्पॉन्स तो है भाई रिस्पॉन्स बढ़िया। तो अच्छा है यार। अच्छी बात ये लगी मेरे को, आपने पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट्स काफी यूज करे। हाँ भाई, वही करना था, क्योंकि फिर मतलब क्या है, वो साउंड, क्योंकि आप जैसे ना आप आपने बड़ा पूरा उसको कल्चर से जुड़ा हुआ रखा है, क्योंकि बातें तो हैं ही, मुद्दे भी हैं, बट आपने जो पहाड़ी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी वो साउंड आपने यूज करा है, हाँ रादर देन यार आप हिप हॉप, आप प्रोड्यूसर हो, आपको पता है हिप हॉप बीट में बना लूंगा, ये कर लूंगा, बट आपने कुछ कुछ जगह कुछ कुछ गाने मुझे याद है कि वो बहुत, वो साउंड ही पता लग रहा है कि ये तो पहाड़ का साउंड है, हाँ ये भाई, इंस्ट्रूमेंट्स। यही था भाई, दिमाग में तो मेरे बहुत टाइम से था ये, 2023 से मैं प्लान कर रहा था, मतलब अपनी पहली एल्बम, हाँ ठीक है, उत्तराखंड साउंड, बट वो गढ़कुमाऊँ होगी मुझे ये नहीं पता था बस, क्योंकि कुछ कुछ गाने मैं लिख चुका था उस टाइम पे ही। ओके। हाँ, तो टच देना बहुत ज़रूरी था उत्तराखंड के लोगों का, मतलब वही है यार, म्यूज़िक से कनेक्ट करना है तो अपने इंस्ट्रूमेंट तो डालने ही पड़ेंगे, ढोल दम हो गया, हाँ हुड़के उड़के हो गए, और बैक पाइप्स मेन, Bagpipes, हाँ। जो जो चीज़ें मेन जो चलती हैं। पहाड़ी वाले हो, हाँ, थाली वाली भी बजा रखी है बहुत सारे गानों में, शंख बजा रखे हैं। समझ। तो यही था भाई साउंड, क्योंकि अलग तरीके से भी करना था यार, जो आज तक नहीं हुआ। हर हाँ प्रोजेक्ट के साथ यही रहता है मोटो कि इस चीज़ को ऐसा बनाना है कि जो आज तक नहीं हुआ, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस चीज़ की तरफ, समझ रहे हो, हम एक नई साउंड दे रहे हैं लोगों को, या एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी को कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो वही था, अपने पहाड़ी, अब आगे भी करूँगा, अगले प्रोजेक्ट में भी पहाड़ी सही। इंस्ट्रूमेंट और अलग तरीके से यूज़ करूँगा, ताकि वो मोनोटोनस भी ना लगे। सैंपल कैसे करते हो आप? यार सैंपल मेरे पास जो जितने भी ड्रम्स हैं, ढोल दमो हुड़के वगैरह ना, हाँ वो तो मुझे मेविन प्रोड्यूसर है जो मेविन भाई, मेविन भाई ने मुझे एक पैक दिया था, गढ़वाली सैंपल्स नाम है उस अच्छा, सैंपल पैक का। तो उसमें मुझे काफ़ी सारे ड्रम्स मिल गए थे, ठीक है, कुमाऊनी सैंपल नहीं है? हैं? मजाक कर रहा मतलब उसका नाम ही वही है। हूँ। हाँ मजाक कर रहा हूँ यार, समझ के ना जोक। हाँ हाँ वही है भाई। बाकी कुछ कुछ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, हाँ वही। जैसे किसी शादी में गया हूँ तो जो हुंकार में जो ढोल यूज़ हुआ है ना, हुंकार जो घड़ियाल के साथ गाना है, उसका सैंपल मैंने ऐसे ही किसी दिन कर लिया था रिकॉर्ड। एक भाई आए थे, वो बजा रहे थे मतलब, तो मैंने फ़ोन से ही कर लिया था रिकॉर्ड, ऐसे ढोल दमू। हाँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कहीं पे मुझे दमू बजता हुआ दिख रहा है तो कर ले फ़ोन से ही कर लेता हूँ रिकॉर्ड, फिर उसे सैंपल सुम्पल करके बढ़िया। बढ़िया, हाँ स्मार्ट हो भाई। हाँ यार। पता है प्रोडक्शन, मतलब एज अ प्रोड्यूसर यू नो मेरी क्या गेम है, मुझे क्या हाँ करना मतलब वही है यार, जितना रॉ रखना है, तो रॉ चीज़ें तो ऐसी सड़कों में ही मिल जाती है, सड़कों में मतलब मिल जाती है, हाँ, right। कहीं शादी हो रही है वहाँ जाके कर लिया कर ले रिकॉर्ड, फिर हाँ। उसको आप छान करो, क्लीन करो, हम्म, फिर वो निकल जाएगा। बट यार एक चीज, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों से बहुत प्यार है आपको। हाँ भाई। लोग आते हैं दिल्ली इस तरफ, गुड़गांव काम करते हैं, आप यहाँ से वापस वहाँ चले गए, और गाना भी है मेरा पहाड़, मेरे प्यारे मेरे पहाड़। प्यारे पहाड़। हाँ भाई। मुझे बड़े बड़े लगा, मैं वो सोच रहा था कि यार इतना अच्छा गाना लिखा हुआ है, मतलब हाउ डीपली यू आर इन लव विद द माउंटेन्स। यार
मेन चीज तो माउंटेन्स ही है अभी मेरी लाइफ में, क्योंकि तो आपको कितना सुकून देते हैं, मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा है यार। हाँ। उसमें जो बातें लिखी गई है, एक एक होता है ना, बड़े सुंदरता से लिखा गया, दिखाया गया है। हाँ भाई, मेरे प्यारे पहाड़ लिखने का मोटिव तो ये था कि एक कन्वर्सेशन कर रहा हूँ हाँ पहाड़ के साथ, डायरेक्ट, कोई सरकार नहीं, कोई लोग नहीं, हाँ डायरेक्ट एक कन्वर्सेशन हो रही है पहाड़ के साथ की मेरे प्यारे पहाड़ देख तेरा हाल देख, समझ रहे हो? हाँ तो जो भी मुझे उस टाइम पे हिट हुई थी चीज़ें, मैं उस टाइम पे दिल्ली में ही था जब वो गाना बना रहा था मैं। निकिशा जी जो हैं, जो उसमें फीचर्ड है, Featured, निकिशा और सक्षम ध्यानी, तो निकिशा के साथ कर रहा था मैं वो गाना। तो बस उस गाने में जो जो भी बातें मुझे उस टाइम पे दिख रही थी आसपास हो रहा है, हाँ कुछ हाँ कुछ आपने बातें वैसे करी जो गलत भी हो रहा है, कुछ कुछ आपने हाँ सुंदर भाई, बातें भी करी है। वही है कि यही जो कशिश वाला केस हुआ था, हाँ ठीक है, पिथौरागढ़ का, अंकिता भंडारी के हाँ बारे में आपको पता ही होगा। या बाकी यही सारी चीज़ें, जो चार धाम वाली वीवीटी चल रही थी बीच में काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन को लेकर, हाँ बस ये सारी बातें मैं सोच रहा था कि क्या होगा अगर ये सारी बातें मैं डायरेक्ट पहाड़ से कर रहा हूँ, तो वो गाना कैसा बनेगा, समझ रहे हो? अगर मैं पहाड़ के साथ बैठा हूँ और डायरेक्ट पहाड़ से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो वही था, काफ़ी इमोशनल था इस गाने को लिखने की प्रोसेस, काफ़ी इमोशनल थी मेरे लिए भी। बस फिर ऐसे ही बन गया। फिर मैंने ये गाना अपना वर्स करके, अपना प्रोडक्शन पूरा करके भेजा था निकिशा जी को कि यार इसमें कुछ हो सकता है तो देख लो। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा और सक्षम का वर्स जो था ना, वो ऐसा था कि ठीक है, बातें सक्षम भाई भी बहुत, मतलब बेस्ट वर्स है उसमें, पूरी एल्बम में मुझे सक्षम ध्यानी का जो वर्स है वो बेस्ट लगता है, मेरे प्यारे पहाड़ का। बट उनको कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज चाहिए था बीच में, समझ रहे हो? कि मेरी बातें और सक्षम भाई की बातें, ऐसा ना हो कि लोगों को ना वो एक एनर्जी बनानी थी, एक उस गाने को ऊपर लेके जाना था थोड़ा। तब मैंने गाना निकिशा को भेजा, उन्होंने ऑलमोस्ट आधे एक घंटे में लिख के मुझे वापस भेज दिया। वो बहुत सही आर्टिस्ट है, उन्होंने कुछ कुछ कंपोज करा, लिखा और उन्होंने अपना पार्ट भेज दिया। तो बस ऐसे ही बना ये गाना, और काफ़ी इमोशनल था ये गाना तो मेरे लिए, अभी भी है। अभी भी है, समझ गया मैं। हम्म, पर इट्स अ नाइस सॉन्ग, रॉ, 1-to-1 बातें हैं, वन टू क्या वन है, डायरेक्ट, डायरेक्ट बातें, हाँ सीधी बात है, सीधी मतलब बात है। सिंपल, जो एक बार में समझ आए कि हाँ, गाना किसी को दोबारा ना सुनना दोबारा पड़े कि सुनना क्या बोला। सही। अच्छा, बीन एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, हम्म, आप अपना सारा प्रोडक्शन कर रहे हो, लिख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, रैप भी कर रहे हो, गा भी रहे हो, कितना डिफिकल्ट है टू हैंडल योर प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? यार देखो, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, अगर मैं बोलूँ, ओके, अगर तुम्हें करना है तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, हाँ, बट समझ रहे मतलब हो? आप देखो ना, आप सारी चीजें कर ही रहे हो, ठीक है, बट ये भी कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म, अपना प्रमोशन, आपको हाँ, रील्स भी बनानी है, ये सब क्योंकि करना है, यार तो वही कितना है टफ है? भाई, टफ तो देखो नहीं है, मतलब अगर मैं बोलूँ, क्योंकि अगर तुम्हें करने पे आओ ना तो बहुत इजी है, सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, मतलब कॉम्प्लेक्स बना रखा है बस लोगों ने कि यार डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा और प्रमोट कैसे करूँगा, कोई प्रमोटर मिल जाता या कोई पेज मिल जाता जो प्रमोट कर देता, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे गाने को जितना सीरियसली मैं लूँगा ना, कोई नहीं लेगा। ये है मेन ट्रिप, कि मेरा गाना मुझे पता है कि ये मैंने कितना टाइम दिया है, कितना एफर्ट दिए हैं, तो मेरे से अच्छा उसे कोई प्रमोट नहीं कर पाएगा, यही है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का और बाकी जितनी भी चीज़ें आती है म्यूज़िक बनाने के अलावा, वो सब भी सीखी मैंने पिछले ओके, 6-7 महीनों में ना। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, म्यूज़िक बिजनेस, रॉयल्टीज़ गेम, हाँ, सारा राइट्स का ये गेम, को पता भी होना चाहिए भाई। हाँ पूरा राइट्स का गेम सीखा, रॉयल्टीज़ का गेम सीखा, ठीक है, नीनू भाई ने मेरी काफ़ी हेल्प करी इसमें। तो यही है कि मुश्किल नहीं है, बस करने पे आओ। अगर तुम आर्टिस्ट हो ना, और गाना बना के कुछ नहीं होगा, मतलब आज के टाइम पे तुमने गाना बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, फेंक दिया, पर अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि उसको हैंडल कैसे करना है, फिर यस, अपनी रॉयल्टीज़ के बारे में नहीं पता होगा, अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं भाई, फिर तो कोई भी आएगा और तुम्हारा गाना लेके तुमसे चले जाएगा और पता तो पता भी नहीं हाँ, चलेगा, हाँ, जब आपको बाद में पता लगा ये दैट यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर ओन सॉन्ग। हाँ, कि वही तो मेन बीटी है यार, कि मैंने बनाया, मैंने लिखा, मैंने सब करा, और कोई आया और मेरे से मेरे गाने लेके चला गया, और मैंने दे दिए, मतलब समझ रहे हो? समझ गया, ये बट है। दैट्स ग्रेट यार, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड कि चलो आप म्यूजिक तो बना ही रहे हो, अपना काम कर रहे हो, बाकी चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रमोशन हो गया, या इफ यू टॉक अबाउट म्यूजिक बिजनेस, रॉयल्टीज, राइट्स वगैरह वो सारे राइट्स को लेके सब आपको नॉलेज गेन करो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सीखना बहुत ज़रूरी है भाई, वरना तो बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री आपको भी पता है हाँ, कैसी है ना, लोग तो बैठे हैं ताक में कि कहीं से कहीं कुछ से भी मिल पूछो, जाए उठा लेंगे, हाँ मैं खाऊं तुम्हारे हिस्से का हाँ, खाना।
तो अगर अपनी रॉयल्टीज़ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। बट दैट्स ग्रेट यार कि आप ये सब लर्न कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, टेल मी योर फेवरेट मूवमेंट व्हाइल क्रिएटिंग दिस एल्बम। पहाड़ों पे आपने बनाई है, हाँ ठीक है, ऐसा कोई फेवरेट मूवमेंट जो जुड़ा हुआ हो इस एल्बम से, आपको अभी तक याद है इन योर मेमोरी? यार ऐसा कोई एक मोमेंट तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट दो हैं। बता दो। यार 14 गाने हैं, 14 मोमेंट बता दूं क्या? हाँ मतलब बेस्ट 2 बता दो या बेस्ट 3 बता दो। यार फ्लॉड भाई के साथ जब मैं पिथौरागढ़ में था, क्योंकि हाँ। जब मैं अल्मोड़ा शिफ्ट हुआ ना, अभी मेरा अल्मोड़ा में ऐसा है कि मैं प्रोड्यूस कर लेता हूँ, मिक्स मास्टर कर लेता हूँ, पर रिकॉर्डिंग का अभी सेटअप नहीं है, अच्छा, क्योंकि रूम जो है मेरा वो ट्रीटेड नहीं है, तो वहाँ दो रिकॉर्डिंग डालो नहीं। गद्दे, उसके बीच में रखो हाँ, माइक। पर मेरा माइक खराब हो गया ना, मेन अयो, बीटी ये हुई। शिट वो मैन। ट्रैवल ट्रूवल में कुछ तो उसमें लग गई हाँ वो और समझ गया, नॉइस वो देता पूरा है। वो केस में ही उसको कवर करना पड़ता था। हाँ वो नॉइस देता है, अब तो माइक अपडेट करना है। तो पिथौरागढ़ गया फिर मैं एल्बम की रिकॉर्डिंग पूरी करने फ्लॉड भाई के स्टूडियो में। अच्छा। हाँ, तो जब हम गाने पे काम कर रहे थे गढ़कुमाऊं, हाँ। ये जो उनियाल भाई के साथ है ना गाना, उस पे हम काम कर रहे थे। जब निकिता के वोकल्स हमने डाले, वो था मतलब मेरे लिए बहुत तगड़ा मोमेंट। जब निकिता के वोकल्स और फ्लॉड भाई के वोकल्स ने उस गाने की साउंड को उठाया ना, और उठा दिया। तब समझ गया था मैं कि भाई हाँ ये है कुछ, मतलब ये कुछ नॉर्मल नहीं है, समझ रहे हो? वो था मेरे लिए बेस्ट मोमेंट। वो एक हफ्ता पूरा ही बेस्ट था मेरे लिए, जब मैं फ्लॉड भाई के साथ बैठा था और रिकॉर्डिंग कर रहा था और एल्बम मिक्स करवा रहा था, क्योंकि वो सारे गाने वहीं बने। मेरे प्यारे पहाड़ भी वहीं बना हो गया। और गढ़कुमाऊं भी वहीं कंप्लीट हुआ, निसाज भी वहीं करा मैंने। तो वो एक हफ्ता मेरे लिए बेस्ट था उस पूरी प्रोसेस का। अभी हुआ था वो दिसंबर में ही। सुपर मैच, हम्म, वो सही है। मस्त। तो ये आपका मेमोरेबल मूवमेंट है हाँ, व्हाइल वर्किंग फ्लॉड भाई के साथ काम करना यही है। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ भाई कि पहाड़ी हिप हॉप हम्म, या उत्तराखंड हिप हॉप बोलूं मैं, वो कितना डिफरेंट है देसी हिप हॉप से? हाँ। मतलब आपकी क्या राय है जब आप देखते हो? बिकॉज ये जो एल्बम आपने बनाई है, ये पूरी हम्म, इट्स अ गिफ्ट टू उत्तराखंड हाँ। और वहाँ के लोगों के लिए। बट और भी मुझे लगता है पहाड़ी हिप हॉप बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं। हम्म, बट जब आप देखते हो कि और भी हिप हॉप चल रहा है, चाहे तो आप अलग कुछ कर सकते थे हाँ। जो देसी हिप हॉप में होता है, हम्म, बट आपने वो नहीं करा। तो आपको क्या लगता है कितना डिफरेंट है पहाड़ी हिप हॉप देसी हिप हॉप से? यार उतना ही डिफरेंट है जितना शहर और पहाड़ में डिफरेंस है। मतलब मैंने जितना भी देसी हिप हॉप सुना है ना, मैंने बहुत सुना है। मतलब अपने ही आर्टिस्ट रागा भाई से इंट्रोड्यूस हुआ था मैं इसमें, देसी हिप हॉप में। मैंने सबसे great. पहला आर्टिस्ट रागा सुना था, अच्छा। फिर सीधे मौत में शिफ्ट हुआ मैं। हाँ। और सीधे मौत मैंने बहुत सुना, मतलब भाई 2 साल तक सीधे मौत ही सुना मैंने। 2019-20 सीधे मौत ही सुन सीधे रहा मौत हूँ ही। और कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ। तो बट फिर जब मैं शिफ्ट हुआ, जब मैंने सक्षम ध्यानी डिस्कवर करा, घिल्डियाल 2021 में मैंने घिल्डियाल सुनना शुरू करा, तो मुझे समझ आया कि यार अगर जब तक अपनी बातें नहीं कर रहा है ना कोई, अपने स्टेट की या अपने शहर की बातें, हाँ। तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो डिफरेंस तो मुझे यही लगता है कि हमारे जो पहाड़ी बॉयज़ है ना, वो जितनी भी बातें करते हैं वो अपने ही लोगों की बातें होती है, अपनी शहर की बातें होती हैं, और ऐसी बातें होती है जो बोलनी ज़रूरी है, भले ही वो कोई ऐसा गाना हो, समझ रहे हो, कोई कॉन्शियस सा गाना हो, सीरियस सा, उस पर भी कोई पीछे नहीं हटता, ठीक है, कोई भी हल्का हाथ नहीं रखता मतलब किसी भी गाने में। तो राइट। डिफरेंस तो यही लगता है मेरे को कि यार अपने सारे बॉयज़ ना एक अलग ही साउंड क्रिएट कर रहे हैं अभी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। देसी हिप हॉप जो था, अब देसी हिप हॉप मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होने लग गया एक टाइम के बाद, क्योंकि सीधे मौत ने बार सेट करा एक, ठीक है, उसके बाद मैंने जितने भी नए आर्टिस्ट सुने, मुझे किसी में ऐसा मज़ा नहीं आया, हिट नहीं हुआ कोई भी। पर सब सेम साउंड कर रहे हैं हाँ, सब एक बातें सेम हो गई सबकी, सब। समझ रहे हो? अगर कोई दिल्ली का बंदा है, उसकी सेम ही बातें चल रही हैं कि यार ये है, वो है, वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खचरों में ये वो, यही बातें चल रही हैं। पर अपने वॉइस का ऐसा है कि हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ नई साउंड आ रही है, एक में स्टक नहीं है। जैसे अभी मैंने ये करा, मेरा अगला प्रोजेक्ट पूरा मेलेडिक है, जिसमें मैं पहाड़ी में ही करूँगा, पर अलग है कुछ साउंड। तो साउंड का गेम है सारा, कि देसी हिप हॉप में मुझे साउंड की कमी लगती है अब। चार दीवारी है इस मामले में चार सबसे। ही इज अ वेरी डिफरेंट आर्टिस्ट। वो चार दीवारी है मतलब मतलब। मुझे लगता है कि उसका जब भी गाना आता है, चाहे हाँ, ऑडियो ले लो वीडियो ले लो, वो कुछ अलग ही करता है। वो अलग है बस। इन पिछले सालों में मुझे एक ही आर्टिस्ट बहुत तगड़ा ही लगा। इज अ फिल्म मेकर। हाँ भाई, मुझे ये फील होता है जीनियस है मतलब। जीनियस है वो। हाँ, हर हर मामले में ना, प्रोडक्शन इंस्पायर भी मुझे प्रोडक्शन में चार दीवारी नहीं करा था, ओके। कि अपना साउंड जब तक नहीं बनाएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो यही है कि मुझे लगता है कि साउंड की कमी थी थोड़ी देसी हिप हॉप में,
इसलिए फिर मैं पहाड़ी बॉयज़ में शिफ्ट हो गया, और पुराने गाने तो सुन ही रहा था मैं हमेशा से हाँ, अपने उत्तराखंड के। तो वही है, अपनी बातें हैं, नई बातें हैं, कुछ नया साउंड है एक, यही फ़र्क है। गॉट इट। हम्म। अच्छा, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? लिखना, म्यूजिक क्रिएट करना, मिक्स मास्टर, या रील्स बनाना, प्रमोट यार करने के नहीं लिए? नहीं, रील्स बनाना तो बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे पता, सबसे मुझे लगता है, आई थिंक हाँ मोस्टली हर आर्टिस्ट को लगता है सरदर्दी वाला काम, बट हाँ, एट द एंड इट्स योर प्रोडक्ट, वही तो आपको उसको सेल करना तो करने के लिए पड़ेगा वो ही। करना पड़ेगा। बट हाँ आप क्या क्या व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? यार, म्यूज़िक बनाना, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करना। हाँ, क्योंकि प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। ग्रेट। जब मैं कोई भी नया, जैसे कोई भी मैंने गाना लिख रखा है, मैं कभी कभी उसे टेम्पो पे रिकॉर्ड कर देता हूँ, सिर्फ टेम्पो चला के, और कभी कभी किसी यूट्यूब बीट पे एक डेमो बना लेता हूँ। फिर जब मैं उस पर अपनी बीट बनाने बैठता हूँ या प्रोडक्शन करने बैठता हूँ, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि उसमें मैं जितना चाहे उतना खेल सकता हूँ ना, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अगर कोई गाना है तो मैं उसे म्यूज़िकली सैड भी बना सकता हूँ, या म्यूज़िकली उसे बहुत ज़्यादा एलिवेटिंग भी बना सकता हूँ। तो मुझे प्रोडक्शन ही लगती है सबसे बेस्ट प्रोसेस। जो बाकी मिक्स आप मास्टर तो, एंजॉय करते हो। हाँ, मिक्स मास्टर तो सरदर्दी का हाँ, काम है। वो तो बता दिया आपने हाँ जूम कॉल पे भी, हाँ, मिक्स मास्टर में तो सरदर्द होता है बहुत। सरदर्दी होता है। और राइटिंग प्रोसेस वो क्या आपका? पहाड़ों में राइटिंग, जाके लिखते हो नहीं या नहीं क्या नहीं, करते हो? कहीं भी लिख लेता हूँ। कहीं भी लिख लेते हो ना? हाँ, जहाँ पे टाइम मिला, अभी बाहर बैठे थे हम, वहीं पे कुछ कुछ लिख लिया। 2 लाइनें आगे लिख हाँ, लिया। 2 लाइनें आ गई, हाँ, कहीं भी लिख लिया। मतलब मेरे मेजर गाने जो मैंने लिखे हैं ना, या तो बस में लिखे हैं, यूटीसी की बसेस हाँ, में। ये आधी एल्बम मैंने यूटीसी में ही लिखी है, बस में बैठ के, जब मैं दिल्ली से अल्मोड़ा जा रहा हूँ या अल्मोड़ा से दिल्ली आ रहा हूँ। सबको एक फिर पेन ड्राइव बना के दो सब बस वालों को, ये लो हाँ भाई सुनो। हाँ, वही करना पड़ेगा यार अब, और कर देंगे, मतलब कुछ सालों में क्या पता बसेस में भी चल रहे हो अपने हाँ गाने। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, तो यही है। मुझे लिखने की प्रोसेस ऐसी नहीं है कोई, तभी लिखता हूँ जब कुछ हिट करता है यार। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 महीने तक कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं। ज़बरदस्ती लिखने वाली ट्रिप नहीं है। ट्रिप नहीं है। अच्छा, आपके फेवरेट बीट प्रोड्यूसर कौन कौन है? या फ्लॉड भाई, ओके। ठीक है, और मेविन म्यूज़िक हाँ, है एक भाई, वो गिल्डियाल है भाई, गिल्डियाल भी बहुत तगड़ा प्रोड्यूसर है। और एक आदि है, एक बंदा नया है वो, जिसने मेरी एल्बम में भी 3-4 गानों तीन में चार काम करा है। तो वो भी बहुत हार्ड प्रोड्यूसर है। यही है, मतलब अपने ही लोग हैं जितने अपने हैं। लोग हैं। बाहर का नहीं सुनते? नहीं, बाहर का कुछ नहीं सुनता यार मैं। इंटरनेशनल हिप हॉप नहीं सुनते आप? नहीं, कुछ भी क्या नहीं, बात कर रहे हो? आज तक नहीं सुना यार। मतलब डैम ब्रा। बट फिर भी यार, मतलब आई थिंक यू आर द फर्स्ट आर्टिस्ट जो पॉडकास्ट में आया और जो हाँ, ही सेइंग कि मैं वही, इंटरनेशनल सुनता ही नहीं कुछ, मैंने सुना ही नहीं यार कभी, मुझे वो ही नहीं हुआ यार कभी, कनेक्ट नहीं करा। कनेक्ट नहीं करा। बट साउंड तो, क्योंकि एज अ बीट प्रोड्यूसर हाँ, साउंड तो कनेक्ट करते हो। नहीं यार, मतलब मैंने सुना ही नहीं है कभी। सुना ही नहीं समझ है, नहीं कुछ। सुनना चाहोगे या नहीं चाहोगे? हाँ हाँ, आजकल सुनना शुरू करा है मैंने। शुरू करा नहीं, किसे हाँ, सुन रहे जे हो? कूल। जी हम बढ़िया। मतलब मुझे स्ले ने ही बताया, स्ले ने बताया भाई कि एक टाइम बाद ना सुनना ही पड़ेगा। समझ रहे हो कि जो मैं सुनूंगा उसी चीज़ से मैं इंस्पायर होकर कहीं ना कहीं अपने म्यूजिक में वो चीज़ दिखेगी। हाँ, बट मतलब अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो, बढ़िया बात है। हाँ अगर मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, देखो, बीट प्रोड्यूसर, हाँ। क्योंकि यू एंजॉय दैट प्रोसेस अ लॉट, बीट्स बनाने वाला। हाँ डॉक्टर ड्रे को सुनो भाई। हाँ हाँ। डॉक्टर ड्रे है, टिम्बालैंड है, जस्ट अच्छा। ब्लेज एक प्रोड्यूसर है। मैं सारे लेजेंड बता रहा हूँ, हम्म। ठीक है? जस्ट नहीं, ब्लेज सुना हो तो मैंने गया, है नाम सबके। हाँ, स्विस बीट, स्विस बीट ओके। पुराना हो गया, और डीजे प्रीमियर है, आई थिंक वो भी है। अच्छा। और हाँ, मतलब ये है, मतलब मेरे फेवरेट तो हाँ जो यार, मैं सुनना सुनता है हूँ। यार, मतलब। कान्ये वेस्ट बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है भाई। हम्म। कान्ये वेस्ट इज अ ब्रिलियंट प्रोड्यूसर। हाँ यार, सुनना है यार, सबको सुनना है, क्योंकि तभी आइडियाज़ भी आते हैं नए, इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब हर हाँ, जगह से कुछ मतलब नहीं। आप क्या ना, मतलब आप कल्चर वाली चीज तो मुझे पता है, क्या हम्म। डाउट ही नहीं कि आप वो नहीं करोगे, वो तो आप वही। रखोगे। बट साउंड वाइज मुझे लगता है कि सुनना चाहिए हाँ इंस्पायर होने के लिए। हाँ, अब मुझे भी लग रहा है कि हाँ, अब मैंने सुनना शुरू कर दिया है, मतलब अब तो मैं तो जे को सुन सुन रहा रहे हो, हूँ। बढ़िया। हाँ, जे कोल सुन रहा हूँ आजकल बहुत। तो मस्त है, मतलब बढ़िया बंदा है। सही है, बढ़िया यार, ये तो सही कर रहे हो आप। अच्छा भाई, डाउन टू अर्थ कैसे रहते हो इतना? देखो, एक तो मैं, पहाड़ी लोग रहते हैं डाउन टू अर्थ, हाँ। बट कैसे, वहाँ अल्मोड़ा में रह रहे हो इसलिए यू हम्म। आर ग्राउंडेड हो, या क्या? यार, डाउन टू अर्थ ही रहना है, मतलब ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक उखाड़ने के बाद नहीं रहोगे? कि मतलब नहीं भाई, तब भी रहेंगे, हाँ। पर डाउन टू अर्थ ही रहना है। क्योंकि यार, जब ज़्यादा हवा में हो जाता है ना इंसान, हम्म। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो ज़्यादा हवा में रहते हैं फिर वो नीचे भी बहुत तेज आते हैं, मतलब समझ रहे हो कि यार, डाउन टू अर्थ रहने की भी ट्रिप है, मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ कभी हम कर ही नहीं सकते।
कि हम में कुछ ऐसा आ जाए कि यार मैंने ये कर दिया, क्योंकि हर बंदा हमसे आगे निकल जाएगा एक टाइम बाद, हर रोज़ के लाख गाने अपलोड होते हैं, तो भाई ये कंपटीशन में है मतलब सारी चीज़ें कि भाई मुझे भी काम करते रहना है। अगर मैं इसमें फंस जाऊंगा ना कि यार मैंने तो एक बढ़िया चीज़ कर दी, तो मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगा। और जब तक ये म्यूज़िक, ये साउंड या ये बातें मैं इंटरनेशनली ले गया, तब तक तो भाई काम कुछ करा ही नहीं। समझ गया, दैट्स ग्रेट। डाउन टू अर्थ ही है, प्यार ही है यार, लोगों का प्यार ही है हाँ ना। 6-7 महीने पहले वही जब 500-400 फॉलोवर थे मेरे, तब भी वही लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, और आज भी वही लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो आज अगर मैं उनको रिप्लाई नहीं करूंगा तो यार वो कर देते हैं सामने से कि भाई अब तो भाई नंबर आ गए, बदल हाँ, गए हो। हाँ भाई, सामने से ऐसे सुना देते हैं, ताने दे देते हैं। कभी कभी देखता नहीं हूँ, पर कभी कभी देख लेता हूँ। ऐसे सही है, मतलब जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जो पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, मतलब उनको आई थिंक वो लव और हाँ वो भाई। वो लव और वो डिजर्व करते हैं। हाँ भाई, लोग ही हैं, लोग नहीं होंगे जो सुनने वाले नहीं होगा तो यार किस बात का। किस बात का, राइट। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन अबाउट पहाड़ीज हम्म जो बाहर के लोगों को है, वो क्या है आपको लगता है? यार मुझे ऐसा लगता है ना कि ठंडी लगती है हमें, एक ही हाँ, सब बोलते हैं। ये तो है ही भाई, ये कि तो है। तो तुम तो पहाड़ से हो, तुम्हें ठंड नहीं लगती ठंडी होगी। लगती है। अबे क्या अबे बर्फ में सोता हूँ। वही तो भाई, वहां भी तो हम भयंकर घर में ही सो रहे हैं, हाँ, हम कौन सा बर्फ में तैर रहे हैं। अभी मैं गया ना भवाली, जब था जनवरी सेकंड, बता रहा था मैं, फर्स्ट वीक में, वहां तो रात को 0 डिग्री पहुंच गया था। हाँ सुबह में उठा मैं ठंडे पानी से, अब मुझे भी चुल है, धो तक कुछ नहीं होगा, इतनी भी ठंड थोड़ी है, भाई हाथ पूरे लाल हो गए। हाँ भाई, वो तो है यार। मतलब अल्मोड़ा भी आजकल 0 पहुंच जा रहा है। 0 पहुंच जा रहा है। हाँ, रोज ऑलमोस्ट रात को 0 ही है अल्मोड़ा। बट क्या मिसकंसेप्शन है पहाड़ियों को लेके, कि जो पहाड़ी आपको लगता है कि नहीं भाई ये गलत है यार? मतलब मैंने जहाँ तक देखा है कि लोगों को ऐसा लगता है पहाड़ी बहुत सीधा होता है। सीधे होते हैं। हाँ, मतलब वैसे वाला सीधा, कि मतलब शांत स्वभाव के होते हैं पहाड़ी हाँ। लोग, पर वो नहीं होते ना कि तुम किसी को भी कुछ भी हाँ। वो कर दोगे, मतलब समझ रहे हो आप, चूतिया बना दोगे। हाँ वही क्या, गो गो गो। हाँ, आसान भाषा में हाँ, कि किसी को इतने भी तो, सीधे नहीं है कि तुम चुतिया बना दो। हाँ, होते भी हैं लोग, पर हाँ वो तो means- होते हैं यार, हाँ, एक्चुअली ना क्या है देखो, कि कुछ ना बहुत ज्यादा शरीफ, जिनको दीन दुनिया का नहीं पता, वो मतलब आपके लिए वो इतना शरीफ हो गया, अपना अपना घर भी खोल देगा, हाँ जी ये ले जाओ, ये हाँ, करके। बट अब तुम उसका अगर गलत वही करोगे तो गलत। फिर वो हाँ, वो गलत। मिसकंसेप्शन ही है कि यार पहाड़ी है तो सीधा ही होगा, ऐसा हाँ। नहीं होता भाई। शक्ल से तो सभी सीधे लगते हैं, पर अंदर क्या चल रहा है हाँ, वो तो हमें ही पता है। और डिपेंड भी करता है कि सामने वाला है कौन, कैसे हाँ। वो ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, व्यवहार पे है मतलब सारा गेम, हाँ, कि अगर सामने वाला सही से बिहेव कर रहा है तो हम भी बढ़िया हैं, वरना तो वरना फिर भाई हमें भी पता है। वरना तो हमारे भी हैं नर्सिंग। हाँ सही है। अच्छा भाई, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्या क्या आने वाला है फ्यूचर में? देखो ये एल्बम तो बहुत अच्छी है, मैंने तो कई बार तारीफ कर दी इस पॉडकास्ट में, और दोबारा से बोलो जिन जिन लोगों ने नहीं सुनी, गढ़ कुमाऊं जाके सुनो। बेस्ट जी इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप। अरे नहीं यार भाई, फ्यूचर में तो यार अभी तो इसी एल्बम की म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, कम से कम मैं सोच रखी है 5-6 वीडियोस प्लान्ड है, ग्रेट। शूट है उनका अगले महीने से स्टार्ट, म्यूजिक वीडियोस है। बाकी एक ईपी आ रही है, अप्रैल में आएगी वो ईपी, थोड़ी सी मेलोडिक साइड है उसमें, मतलब थोड़ा सा ये वाला साउंड छोड़ के थोड़ा सा एक नॉर्मल, मेरा जो पर्सनली मुझे पसंद है ना जैसा म्यूजिक, हाँ, वो है मेलोडिक, थोड़ा सा समझ रहे हो, वैसी बात है, दिल वाली बात, प्यार मोहब्बत की बात है। प्यार मोहब्बत की बातें हैं उसमें, थोड़ा सा दुखी सही दुखी सा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट आर्टिस्तान के साथ कर रहा हूँ, ओके, है ना, आमिर भाई के साथ कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट 5-6 गाने का। बस भाई अभी तो इतना ही चल रहा है, बाकी सोच रहा हूँ नेक्स्ट एल्बम कर दूंगा वो सही इस है, साल दिसंबर बढ़िया तक। भाई, ऑल द बेस्ट आपके धन्यवाद फ्यूचर भाई। प्रोजेक्ट्स के लिए। यू नो पीपल आर वेटिंग कि निकालो स्टफ और वो सुने। वही मतलब अभी तो आराम से निकालूंगा यार, 14 गाने बना रखे। हाँ अभी तो इसको प्रमोट करो, वही हाँ। अभी तो आपका मैंने 7 गाने ही मैंने 8 महीने खींच दिए थे, तो 14 गाने तो अभी सुनते रहो। सुनते रहो। हाँ, अभी तो है। सही है भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, थैंक यू। और बढ़िया काम करो, खतरनाक काम करो, और यू नो पीपल आर वेटिंग। हम्म, एंड इसके अलावा यार आप 21 साल के हो ना, हाँ जी तो क्या प्यार यार में हो अभी किसी के, या सिंगल हो? यार, सिंगल ही हूँ अभी तो दर्द भरे गाने कैसे निकालोगे? दिल हाँ तुड़वाओ पहले, भाई, फूटा हुआ है? मतलब हैं? हाँ अरे शर्मा क्यों, बताओ भाई मैं यार। हाँ यार, मतलब था मैं जब मैं अपनी पहली मिक्सटेप कर रहा था। अच्छा, हाँ मतलब मिस्टर जी, हाँ, तब मैं था, एक थी गर्लफ्रेंड तो थी, डेट कर हाँ, रहे थे? डेट कर रहा था मैं, कि-
4 साल 4 साल से स्कूल से। स्कूल से? अच्छा स्कूल से। अच्छा, स्कूल वाला प्यार। हाँ अभी फिर तक था। क्यों हुआ ब्रेकअप? पहला ही था वो, मतलब मेरा हाँ। अभी तक था यार वो 2025 तक। अरे बाप रे। फिर हो गया, मतलब यार वही है कि हर चीज़ की एक कीमत देनी पड़ती है। क्या कीमत दी आपने? भाई मतलब मेरे से ना हो नहीं, मतलब ऐसे चीज़ें खराब होने लग गई थी बीच में। मैं म्यूजिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गया था, जो कि मेरी ही गलती थी। नहीं मुझे यार, कहीं ना हाँ कहीं- मैं समझ गया, आप वहाँ टाइम हाँ, नहीं दे पा रहे होगे हाँ, बेसिकली। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब ऐसी होने लग गई थी जो मेरे भी हाथों से बाहर चली जाती थी कभी कभी, कि यार मैं तो 20 ही साल का हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ ये सब, समझ रहे हो? तो म्यूज़िक की वजह से ही मेन, कि यार मैं म्यूज़िक नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैंने भाई म्यूज़िक के लिए अपनी कॉलेज छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, प्यार छोड़ दिया। म्यूज़िक है भाई। हाँ, म्यूज़िक पे जब भी बात आएगी तो उस तब तो है ही नहीं चॉइस। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मल्टीटास्किंग करना बहुत जरूरी है। हाँ बट यू आर जस्ट 21, यू आर अ यंग किड हाँ भाई। देखा जाए तो। बट ठीक है, टेक योर टाइम। मतलब हाँ अभी तो सही है, मतलब यार बढ़िया है। तो बातचीत भी नहीं होती अभी? नहीं खत्म? ब्लॉक? नहीं नहीं अच्छा, ब्लॉक नहीं, मतलब बातचीत नहीं। है, मतलब हाँ एक दूसरे को तो देखते रहते हैं, पर बस ठीक है, देखो अगर किस्मत में होगा तो वापस भी आ जाएगी। क्या पता ऐसा कुछ भाई। है नहीं। हाँ हो जाए तो बढ़िया। हाँ बढ़िया, ये एल्बम फटेगी, अगली एल्बम ईपी फटेगी तो हाँ हाँ, अगली ठीक है। एल्बम में बातें हैं इसी बारे में काफी। अच्छा, क्या पता। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब अब तो मैं और हम्म, ईगर हूँ हाँ सुनने के भाई, लिए, बनाओ। मैं भी। बट ठीक है, प्यार तो आता रहेगा, ठीक है। हाँ भाई काम वही भी है, चलता मतलब रहना काम चाहिए। काम नहीं रुकना चाहिए किसी काम नहीं भी रुकना चीज़- चाहिए। हाँ यही था भाई मेन चीज़, क्योंकि कॉलेज कॉलेज भी नहीं करा मैंने, तो मेरे दिमाग में चलता रहता था हाँ, कि यार अब क्या? अब क्या, सब छोड़ दिया। तो अगर कोई भी चीज़ है जो मेंटल पीस की बात है, मतलब क्योंकि म्यूजिक बनाने के लिए तो चाहिए यार, एक स्पेस चाहिए। हाँ, स्पेस तो चाहिए, क्योंकि और आप सारी चीज अब खुद करते हो तो आपको ज्यादा चाहिए। हाँ भाई वही तो। क्योंकि प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक शांत माहौल, या आप अपने जोन में जाना पड़ेगा। चलो हम्म, लिखने का तो आपने बता दिया भाई, मैं कहीं भी लिख लेता हूँ, हाँ बस मैं लिख लिया, कहीं बाहर बैठा हूँ लिख लिया। हम्म, बट ठीक है, बट एट द एंड वो गाना वैसे बन रहा है हाँ जैसे मैंने सोचा था अपने माइंड में। तो हाँ, इट टेक्स टाइम। ठीक है, करो, कोई नहीं, डेट वेट करो, कोई स्ट्रेस नहीं है। अभी तो यार कोई प्लान नहीं है, अभी तो काम करना चलो कोई नहीं यार, आप म्यूजिक करो, ये सब चीजें मैं देख लूंगा, मैं डेट कर है। लूंगा। हाँ ठीक है। देखो भाई, मैंने तो कई बार बोल दिया है, अब आपकी बारी है। आपके जो फैंस हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको आप कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहो, या फिर आपकी एल्बम आई है गढ़ कुमाऊं, उसके बारे में कुछ कहना बिल्कुल यार, मतलब मैं तो ग्रेटफुल ही हूँ यार सबके लिए, ठीक है, जो भी मुझे सुन रहा है, स्टार्टिंग से सुन रहा है, आज तक सुन रहा है, और आगे भी सुनते रहेंगे लोग, मुझे पता है, क्योंकि मेरा काम मैं कभी नहीं रुकने दूंगा। बाकी आर्टिस्ट जितने भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए, मैं सबको वही बोलना चाहता हूँ कि यार अपने ना म्यूज़िक को बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा, और सीखना शुरू कर दो। अपनी रॉयल्टीज़, अपने राइट्स के बारे में नॉलेज रखो। यही है भाई, क्योंकि जब तक तुम हवा में काम करते रहोगे तो हवा में ही रह जाओगे। तो जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो करो, सीखो, बाकी एंजॉय। गढ़ कुमाऊं। यस, प्लीज लिसन टू गढ़ कुमाऊं। हाँ जी। एंड बाय फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 3 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कुछ कूल मर्चेंडाइज एंड एक्सेसरीज है। थैंक यू सो मच भाई, शाउट आउट टू अर्बन मंकी। यस। एंड भाई, फर्स्ट टाइम आप हम्म मेरे पॉडकास्ट में आए हो, द राज जोन्स पॉडकास्ट में, कैसा लगा भाई? भाई बहुत मज़ा आया, क्योंकि यार राज जोन्स मैं तब से देख रहा हूँ, समझ रहे हो, कब से देख रहा हूँ, जब से हो रहा है राज जोन्स पॉडकास्ट। अच्छा, मुझे आप बुड्ढा फील करा रहे हो? नहीं नहीं, पर मैं जब म्यूजिक बनाता भी नहीं था, जब मैं अच्छा। हाँ जब मैं 9th क्लास में था या शायद 10th में था, जब मुझे ऐसा नहीं था कि यार मुझे ये करना है, तब से देखता रहा, क्योंकि मैं हिप हॉप तो सुनता ही था पर मैं नहीं बनाता था। तब से यार कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, राज जोन्स भाई ने लड़ाई करवा दी एक दूसरे की, ये वो। ये सब चल रहा है, तो एंटरटेनमेंट ही था वो हमारे लिए, और एक वो भी होता है यार, एक अगर तुम राज जोन्स के पॉडकास्ट में बैठे हो तो मतलब तुम सही जा रहे हो। ये है। मैंने बोला बात तो सही है। हाँ तो वही है भाई, मुझे तो बहुत मजा आया। और सेम ईयर भाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, हमने कनेक्ट करा। मैंने आपकी मिक्सटेप सुनी हुई थी पहले, फिर एल्बम सुनी, 2-3 बार सुनी, जैसा मैंने बताया। हाँ जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा और बढ़िया लगा भाई। 21 साल का लड़का, अल्मोड़ा से, मेरे पड़ोसी हो देखा जाए तो। वही वही बढ़िया काम कर रहे हो। मेरा मन था कि बुलाऊं, आपसे बात करूं, तो बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को आपके साथ बातचीत करके, पॉडकास्ट में आए। थैंक यू। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। एंड भाई जी फाड़ काम करते रहो। बिल्कुल भाई। यस सर। The Raj Jones Podcast.